हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह और आपको पता ही है कि क्षितिज बैच में हम आगे बढ़ चुके हैं और एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जी, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। क्या है जी? ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स में जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स वाले पार्ट को क्या करेंगे जी, अच्छी तरह फील करेंगे, समझेंगे कि ये ऑप्टिक्स एक्चुअली में क्या है। ये जो लाइट जो है जिसके कारण आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, ठीक है, इसके जो अलग अलग नेचर हैं इसके बारे में क्या करेंगे जी, हम स्टडी करेंगे, जानकारी लेंगे, ठीक है जी। इंटरफेरेंस की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, पोलराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है जी। बढ़ते हैं जी आगे। आज के जो हमारे कंटेंट रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं जी, जो टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में बता दूं आपको। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, पहले कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ठीक है जी, फील करेंगे थोड़ा सा। और फिर वहां पे हमारे एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ है, नाम है जी यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें जो यंग्स थे, थॉमस यंग्स ने जो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमें बताया है, उसको क्या करेंगे जी, अच्छी तरह समझेंगे। उसमें ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो हमारी इंटरफेरेंस है उसको क्या करेंगे जी, इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर अगला पढ़ेंगे जी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में। तो दो फिजिसिस्ट हुए हैं ऑप्टिक्स की दुनिया में, एक का नाम था जी फ्रैनहोफर, एक का नाम था जी फ्रेस्नेल, ठीक है जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेस्नेल की सोच, अगले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैनहोफर की सोच, ठीक है जी। और बात करेंगे जी माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है जी। माइकलसन इंटरफेरोमीटर समझेंगे, इंटरफेरोमीटर समझेंगे कि एक्चुअली में इंटरफेरोमीटर है क्या। और बात करेंगे एक, अगर इंटरफेरोमीटर हमें समझ आ गया तो हम एक बहुत ही ज्यादा एक एडिशनल बात करेंगे, वो है जी हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स को लेके, कि कैसे लाइगो नामक एक जो हमारे पास मशीन है, ठीक है, लेजर इंफेरोमीटर एंड इंटरफेरोमीटर एंड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, कैसे उसने ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या किया, डिटेक्ट किया, इसी इंटरफेरोमीटर को यूज करके, माइकलसन ने इंटरफेरोमीटर को यूज करके, ठीक है जी। उसके बारे में क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं जी हम सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या शुरू करते हैं जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देख लें क्या होती है जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में करते हैं जी चर्चा। चलो जी शुरू करते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होती है जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल लाइट वेव्स इंटरफेयरिंग विद वन अनदर। क्या है जी, इंटरफेरेंस क्या है जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या चीज है जी, ये एक फिनोमिना है जिसमें मल्टीपल लाइट वेव्स जो हैं हमारी, वो क्या करती हैं जी, आपस में क्या करती हैं जी, इंटरैक्ट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, ठीक है जी। और क्या करती हैं जी, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिंग कॉजिंग कंबाइंड एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब दो वेव्स आ रही हैं, ये दो वेव सेम जा रही हैं, ठीक है जी। और क्या होगा, क्या इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और क्या इनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, वो सर्टेन क्या है जी हमारी यहां पे सर्कमस्टांसिस पे क्या करता है जी, डिपेंड करता है, ठीक है जी, कि उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, या बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। तो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं हमारे, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज स्टडी करने वाले हैं जी, ठीक है जी। चलो जी शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। लो जी, आपके लिए सुंदर सा कलर हमने चूज किया है। चलो जी, तो यहां पे मैं बात करूंगा जी, यहां पे एक वेव है, क्या है जी, यहां पे एक वेव जिसका नाम मैं दे रहा हूं जी वेव 1, W1 नामक। ये क्या है जी, हमारे पास एक वेव है, वेव कुछ इस तरह से है ये। तो यहां पे आ गई जी हमारी वेव 1। और बात करें यहां पे, ये रही जी हमारी दूसरी वेव, कौन सी वेव, ये है जी हमारी वेव नंबर 2, ठीक है जी। और यहां पे ये जो वेव है ये भी आ गई कुछ इस तरह से। चलो जी, अब तो और भी बढ़िया हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी शुरू। तो ये दो वेव्स को क्या करता हूं जी, मैं आपस में इंटरफेयर करवाता हूं, प्लस का साइन डाल दिया बीच में, ठीक है जी। तो थर्ड वेव हमारी क्या बनने वाली है, यहाँ पे थर्ड वेव, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, जो हमारी इंटरफेरेंस करने के बाद ये वेव क्या होगी जी, अगर तो इसका एम्पलीट्यूड क्या बच्चों, अगर इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए जी,
बढ़ जाए, क्या हो जाए, ऐसे एम्पलीट्यूड क्या हो जाए जी, बढ़ जाए, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे जी, यहां पे हम इसको बोलेंगे जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे जी, CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, ज्यादा ही खतरनाक हमने, मेरे को लग रहा है, वेव को बना दिया है, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ठीक है जी, सो दैट हमें क्या हो जी, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह क्या कर सकें जी, सॉल्व, देख सकें, फील कर सकें कि क्या हुआ है, दोनों के एम्पलीट्यूड जो थे उनको क्या हुआ जी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड था वो क्या हो गया जी, स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ गया, वेव वैसी की वैसी ही रही, बस क्या हुआ, जो इसका एम्पलीट्यूड था, पहले यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा था और ये कुछ ऐसा था, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो गया जी, बढ़ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया जी, इसको मैं क्या बोल रहा हूं जी, इसका नाम क्या रख रहे हैं हम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं ऐसे, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है, ठीक है जी, उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा जो पाथ डिफरेंस है, क्या जी, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमारा जो पाथ डिफरेंस रहने वाला है वो क्या होगा जी, n लैम्डा के बराबर। क्या होगा जी, मैं आपको बताऊंगा, फील भी करवाऊंगा कि ये पाथ डिफरेंस क्या चीज है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अगला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्प्लिट, उसमें हम क्या करेंगे, इसी की एप्लीकेशंस को क्या करेंगे जी, फील करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, तो यहां पे आपने याद कर लेना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस क्या रहने वाला है जी, एन लैम्डा, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है जी, दो वेव्स मिली और उनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया जी, बढ़ गया। बात करें यहां पे फेज डिफरेंस की, तो किसी को पता है कि क्या फेज डिफरेंस क्या रहने वाला है जी, यहां पे जो फेज डिफरेंस रहने वाला है वो होगा जी हमारा 2n पाई, या क्या होगा जी, 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, 2n पाई, या किसके बराबर होगा, 0 के, 2n पाई होगा, या क्या होगा, और 0। तो ये आ गया जी हमारा फेज, मैं PH से डिनोट कर रहा हूं, और पाथ डिफरेंस को PD से। ठीक है जी, ये क्या है जी, फेज डिफरेंस, ये क्या है जी, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या रहता है जी, n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फेज डिफरेंस क्या रहता है जी, 2n पाई, या फिर क्या जी, 0। बात करते हैं अगली कंडीशन की। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे अब, अगली कंडीशन की करते हैं जी बात, चलो अगली कंडीशन की बात करते हैं। चलो, तो यहां पे अब क्या करने वाले हैं जी, हम यहां पे कुछ और कंडीशन की बात करने लगे हैं। चलो, ये आ गई जी हमारी वेव 1, जो है जी कुछ इस तरह से, देखिए ध्यान से देखिए जी, ये आ गई जी हमारी वेव 1। ठीक है जी, और बात करें अगर यहां पे, तो ये आ गई जी हमारी वेव 2। अब दोनों वेव्स क्या कर रही हैं जी, मिल रही हैं आपस में, दोनों वेव्स को क्या करते हैं जी, मिला देते हैं। तो प्लस लिख दिया यहाँ पे, दोनों को क्या कर दिया जी, ऐड कर दिया। तो देखते हैं फिर क्या आता है जी हमारे पास। तो जो हमारी, अगर वेव का एम्पलीट्यूड, जो हमारी वेव हमें जो मिल रही है, ठीक है जी, अगले पे लिखते हैं, जो हमें वेव हमें मिल रही है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है जी, कम है दूसरी वेव से, जो दो वेव्स हमें मिली, ठीक है जी, और क्या हुआ कि इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड था ज्यादा था, और जो नई वेव हमें मिली उसका एम्पलीट्यूड क्या है जी, कम है। तो ऐसी वेव को मैं क्या, ऐसी वेव की जो कंडीशन है उसको मैं क्या बोलूंगा जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलूंगा जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलूंगा। ठीक है जी, चलो जी, तो इसका नाम क्या है जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों में से हमने क्या करना है जी, एक्चुअल में समझना है कि डिस्ट्रक्टिव कब हो रही है और क्या हो रहा है जी, हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रही है। ठीक है जी, चलो जी, तो कंडीशन जानने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहां पे
पहले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जो वेव है उनको देखेंगे जी ध्यान से। तो ये मैं कर रहा हूं जी वेव मार्क, क्या कर रहा हूं जी, देखो ध्यान से, ये ब्लू पेन से मैं क्या करने जा रहा हूं जी, अपनी वेव को मार्क करने जा रहा हूं। देखिए तो यहां पे क्या हुआ जी, ये है जी वेव, कहां से शुरू हो रही है जी, जीरो से। ये रही दूसरी वेव, कहां से शुरू हो रही है जी, जीरो से। क्या हो गया जी, दोनों ने क्या की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, दोनों का एम्पलीट्यूड मिल गया आपस में, और एम्पलीट्यूड क्या हो गया जी, बढ़ गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, यहां पे बढ़ गया। दोनों वेव्स कहां से शुरू हुई, जीरो से शुरू हुई। क्या हुई जी, जीरो से शुरू हुई। इसका मतलब इसके बीच में जो फेज डिफरेंस था वो क्या होना चाहिए था जी, जीरो, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। और ये एक्चुअली में क्या है, इसकी कंडीशन भी है, देखिए ध्यान से, फेज डिफरेंस जीरो है तभी क्या होगी जी, हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है जी। और बात करें कि यहां पे अब दूसरी वेव, जो हमारी दूसरी वेव है, ठीक है जी, ये वेव वन आ गई, ये कहां से शुरू हुई है जी, जीरो से। वेव टू कहां से शुरू हो रही है जी, यहां पे आप अगर नोटिस करो तो ये 90 डिग्री से शुरू हो रही है, ये जीरो है, ये 90, तो 90 से शुरू हो रही है। तो दोनों में क्या आ रहा है जी, या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा और समझाने के लिए इसको मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, so दैट आपको फील आए कि यहाँ पे क्या होने वाला है जी, यहाँ पे एक अब क्या आ रहा है जी, फेज का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है जी, फेज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, फेज डिफरेंस आ रहा है 180 डिग्री का, यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 180 इवन और भी हो सकता है, अभी मैं कंडीशन बताऊंगा आपको। ठीक है जी, तो जब ये दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो क्या होगा जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, बिकॉज इन दोनों के बीच क्या है जी, हमारा फेज डिफरेंस है। क्या है जी, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जी, दोनों वेव्स को क्या कर सकते हैं जी, पहचान सकते हैं। ठीक है जी, एक कंडीशन है किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, एक कंडीशन है जी किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो यहां पे जो हमारा पाथ डिफरेंस है, क्या जी, यहां पे जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है जी, पाथ डिफरेंस ये होता है जी 2n-1 लैम्डा बाई 2। लैम्डा आपको पता ही है क्या होता है जी, वेवलेंथ। ये आ गया जी पाथ डिफरेंस। और बात करें फेज डिफरेंस की, किसकी, फेज डिफरेंस की, क्या होता है जी 180 डिग्री, या फिर जिसको मैं क्या बोल सकता हूं जी, पाई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास क्या होता है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास जो हमारा पाथ डिफरेंस है, क्या है जी, पाथ डिफरेंस क्या होता है जी, n लैम्डा। फेज डिफरेंस क्या होता है जी, 2n पाई। क्या होता है जी, यहां पे देखिए ध्यान से, 2n पाई होता है। ठीक है जी, एक मिनट इसको सही करके लिख देते हैं, so दैट आपको क्या हो जी, बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो आ गया 2n पाई, या फिर क्या होता है जी, जीरो होता है। ठीक है जी। और बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो वहां पे हमारा पाथ डिफरेंस क्या रहने वाला है जी, 2n-1 लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस क्या रहता है जी, यहाँ पे 180 डिग्री और पाई। ठीक है जी। अभी जो हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, साथ ही जो है जी हमारा YDSC, उसमें हम क्या करेंगे जी, फील करेंगे इस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को। फटाफट करो जी इसको नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे, करने लगे हैं जी आज का पहला टॉपिक। क्या नाम है जी, YDSC यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है जी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स ने, थॉमस यंग्स नाम के एक फिजिसिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया है जी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को समझने में। हमारी जो आज की अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं यंग्स ने क्या की है जी, डेवलप की है। ठीक है जी, पढ़ते हैं जी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में है क्या। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है जी, क्या करता है जी, दो कोहेरेंट सोर्स लेता है लाइट के। ठीक है जी, अब मैं बताऊंगा कि कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे कैसे। एक ही सोर्स से हम क्या करेंगे, दो कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे।
ठीक है जी। कोहेरेंट सोर्स का मतलब है सेम वेवलेंथ, सेम फेज, ठीक है जी, एवरीथिंग इज सेम इन दैट। तो वो जो है हम एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे, ठीक है जी। वो कोहेरेंट सोर्स क्या होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, सेम वेवलेंथ के होने चाहिए, ठीक है जी। तो आगे बात करेंगे उसकी। प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। ये जो स्लिट्स हैं दोनों, ये क्या है जी, बहुत ज्यादा क्या है जी, छोटी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जो स्लिट्स हैं वो क्या है जी, बहुत ज्यादा छोटी हैं। बढ़ते हैं आगे। यूजली ओनली फ्यू ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा जी, तो लाइट की जो वेवलेंथ है उससे थोड़ी सी ही क्या है जी, बड़ी होगी, ठीक है, मतलब कंपेरेबल होगी। आगे हम इस कंडीशन को लिखेंगे भी। और जो हमारी YDSE की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसको क्या करेंगे जी, हम समझेंगे इसी कंडीशन को यूज करके कि ये क्या है जी, यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है किसका, स्लिट के डिस्टेंस का, ठीक है जी। स्लिट के मतलब जहां पे स्लिट है, ठीक है, स्लिट्स, दो स्लिट्स के आपस के बीच का डिस्टेंस नहीं, स्लिट का जो डिस्टेंस है, स्लिट कितनी बड़ी है, ठीक है जी, वो क्या है जी, कंपेरेबल है किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ठीक है जी। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड आर यूज्ड, ठीक है जी। यहां तक जो है हमारा कंसेप्ट आ गया कि यहां तक जो है लाइट क्या करेंगे जी, हम कुछ इस तरह से उसको समझेंगे। अगली लाइन में वो क्या कह रहे हैं, YDSE हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कि जो वेव थ्योरी है लाइट की, YDSE ने क्या किया है जी, बहुत ज्यादा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है जी। इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ के हम क्या करेंगे जी, फील करेंगे कि क्या है जी वेव नेचर ऑफ लाइट। चलो जी शुरू करते हैं जी यहां पे अब हम। तो इसमें क्या रहता है जी, मैं आपको बता दूं अगर एक बार, कि ये है जी हमारी स्लिट्स, क्या है जी, हमारी स्लिट्स हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है जी, दो कोहेरेंट सोर्स, क्या है जी, यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्स हैं, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स को हम क्या करते हैं जी, इस पेन से मार्क कर लेते हैं। ये क्या है जी, यहाँ पे डी, एक यहाँ पे क्या होगी जी, स्क्रीन होगी, ये कितनी डी डिस्टेंस क्या होंगे जी, दूर होंगे। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस आज के बाद हमने लेना है जी छोटा डी, क्या लेना है जी, छोटा डी, ठीक है जी। और बात करें यहाँ पे अब कि ये क्या है जी, यहाँ पे एक सोर्स रहेगा, सोर्स के पास क्या है जी, बहुत सारी लाइट वेव्स। आगे क्या करेंगे जी, इसके कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा जी, लाइट क्या हो जाएगी जी, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगी। और हमें क्या मिल जाएंगे जी, दो कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाएंगे। इसका नाम C1 लिख देते हैं, इसका नाम C2 रख देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे जी, हमारे कोहेरेंट सोर्सेज को क्या करेंगे जी, जनरेट करेंगे, ठीक है जी। फिर समझ लो कि लाइट फर्स्ट बीम से यहां टकराई और दूसरी से कुछ इस तरह से यहां टकराई, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए जी, यहाँ पे समझ लो इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं R, ये C1 पॉइंट है, C2 और R, ठीक है जी। तो C1 R के बाद दोनों लाइट बीम क्या है जी, बराबर चली हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो हमारा C2R है, क्या जी, C2R, यहाँ पे C2R जो है ये क्या रहने वाला है जी, परपेंडिकुलर गिरा दिया यहाँ पे हमने, तो ये जो C2R है यही यहाँ पे क्या रहने वाला है जी, पाथ डिफरेंस रहने वाला है। आगे समझेंगे इसको, ये तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं कि पाथ डिफरेंस निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे जी, पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फील करेंगे पाथ डिफरेंस को, कि पाथ डिफरेंस एक्चुअली में है क्या चीज। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कम कुछ इस तरह से हम क्या करने वाले हैं जी, चीजों को यूज करने वाले हैं। ये कन्वेक्स लेंस है जी, क्या है जी, कन्वेक्स लेंस, ये क्या है जी, सोर्स है, ठीक है जी। इससे क्या किया जी, हमने दो कोहेरेंट सोर्सेज बना लेने हैं, ठीक है जी। छोटे स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को लेंगे छोटा डी, और स्लिट और स्क्रीन, ये क्या है जी, स्क्रीन है, तो स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है हम क्या लेंगे जी, बड़े डी को लेंगे, ठीक है जी। फटाफट करो नोट, सो दैट हम बढ़े आगे और एक्सपेरिमेंट को करें शुरू। तो कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे YDSE एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं जी, यहाँ पे देखिए आप। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। यहाँ पे क्या है जी, ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं ये क्या है जी, हमारे दो कोहेरेंट सोर्स हैं, क्या है जी, इनको चलो पर्पल से मार्क कर देते हैं, सो दैट आपको क्या हो जी, दिक्कत ना हो।
ठीक है जी। यहां पे क्या था, लाइट सोर्स, क्या था जी, एक लाइट सोर्स। आगे क्या लगा दिया था मैंने जी, कन्वेक्स लेंस लगा दिया था। और ये क्या हो गए, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से जो लाइट है वो क्या पहुंच गई जी यहाँ पे। ठीक है जी। अब बात करें, यहां पे हमने क्या बना दी है, एक स्क्रीन। क्या है जी, यहाँ पे स्क्रीन, जो कि कितनी दूर है जी, डी डिस्टेंस दूर है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे स्लिट्स का बीच का डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है जी, डी रहने वाला है। आपको पता है, छोटा डी। ठीक है जी। तो अब यहां से एक लाइट यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में टकराई, और एक कोहेरेंट सोर्स की लाइट यहाँ पे सेंटर पे टकराई। तो यहां पे याद कर लो जी, आज के बाद मिडल में, इंटरफेरेंस पैटर्न के मिडल में वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट जब किया, तो इंटरफेरेंस मेटल में सबसे बड़ा यहां पे योगदान था सेंट्रल ब्राइट नामक एक यहां पे वेव का। तो जो यहां पे, जैसे यहां पे वेव बनेगी, उसका जो सेंट्रल ब्राइट, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट, वो कहां होगी जी, सेंटर में होगी। तो इसका नाम है जी सेंट्रल ब्राइट। यहां पे इसका नाम S1 दे दो, इसका S2 दे दो, इसका क्या दे दो जी, Q दे दो। तो यहां पे S1Q इक्वल टू S2Q होगा। इसका क्या मतलब है कि दोनों वेव्स जो है हमारी, उन दोनों के बीच जो हमारा पाथ डिफरेंस रहने वाला है, क्या होगा जी, 0। पाथ डिफरेंस क्या होगा जी, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे आप देखो कि S1P और SQP क्या है, S1Q और S2Q क्या है जी, बराबर। तो दो वेव्स जब आपस में टकराएंगी वहां सेंटर में, तो वहां क्या बनेगा जी, सेंट्रल ब्राइट। क्या बनेगा जी, सेंट्रल ब्राइट बनेगा। तो इसी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं जी, कि अब सेंट्रल ब्राइट, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये किस तरह का रहता है। इंटरफेरेंस पैटर्न जब वाईडीएससी में देखा गया, तो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह से आ रहा था। यहाँ पे क्या थी जी, यहाँ पे ये स्क्रीन की जो स्टोरी मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या था जी, वेव थी, यहाँ पे थोड़ी उससे बड़ी वेव थी, यहाँ पे उससे थोड़ी सी बड़ी वेव थी, यहाँ पे क्या था जी, बहुत बड़ी वेव थी, फिर क्या थी, थोड़ी बड़ी, फिर क्या थी, और थोड़ी छोटी, और क्या थी, बहुत ज्यादा छोटी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या था जी, हमारी वेव थी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या था जी, हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न था। क्या था जी, इंटरफेरेंस पैटर्न आया था वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे वेव का क्या था जी, यहाँ पे वेव का सबसे ज्यादा क्या था जी, एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। और यहीं पे क्या था जी, द ब्राइट स्पॉट, जिसका नाम हमने क्या दिया है जी, सेंट्रल ब्राइट। क्या नाम दिया है जी, सेंट्रल ब्राइट। तो मिडल वाला जो यहाँ पे पॉइंट रहेगा स्क्रीन पे, दैट विल ऑलवेज बी ब्राइट। क्या रहेगा जी, वो ब्राइट रहेगा, नाम है जी सेंट्रल ब्राइट। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और करते हैं कि अब इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर ब्राइट है, तो यहाँ पे क्या है जी, डार्क, फिर क्या है जी, ब्राइट, यहाँ पे क्या है जी, डार्क। तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, कुछ इस तरह से जो है हमारी जो सीरीज है चलती रहेगी। तो सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या आएगा जी, डार्क, और सेंट्रल ब्राइट के नीचे भी क्या आएगा जी, डार्क। इसका नाम मैं बोलूंगा जी आज के बाद फर्स्ट डार्क। ठीक है जी। अब बात करें कि फर्स्ट डार्क के बाद क्या आएगा जी, ब्राइट आएगा, उसको आज के बाद हम क्या बोलेंगे जी, फर्स्ट ब्राइट। ऐसे ही फिर क्या आएगा जी, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। तो कुछ इस तरह से अल्टरनेट जो है हमारा ब्राइट ब्राइट डार्क चलता रहेगा। अब अगले केस में हमने क्या करना है कि जो सेंट्रल ब्राइट है और जो अगला ब्राइट आने वाला है, क्या आने वाला है जी, अगला ब्राइट क्या आ रहा है, उसमें क्या है जी, उन दोनों का डिस्टेंस क्या है, कि एक ब्राइट के बाद दूसरा ब्राइट कब आएगा। तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या करेंगे जी, निकालेंगे। तो चलो जी निकालते हैं उसका डिस्टेंस। तो यहां पे ये आ गई जी हमारी स्लिट्स, ये आ गई जी हमारी क्या, स्क्रीन आ गई। और अब क्या करेंगे जी, हमारे जो पैरामीटर्स हमें पता है, ये क्या है जी, हमारा छोटा डी। कौन है जी, छोटा डी है यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पे स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है जी, बड़ा डी। क्या है जी, बड़ा डी।
ठीक है जी। तो यहां तक हमने क्या कर लिया जी, अभी तक पढ़ा था। यहां पे क्या थे जी, दो कोहेरेंट सोर्स थे। कौन थे जी, दो कोहेरेंट सोर्स। ठीक है जी। यहां पे क्या था जी हमारा, सेंट्रल ब्राइट, क्या नाम था जी इसका, सेंट्रल ब्राइट था यहां पे। ये आ गया जी सेंट्रल ब्राइट हमारा। बात करें कि अब मेरे को सेंट्रल ब्राइट, अब मेरे को निकालना कि फर्स्ट ब्राइट। यहां पे समझ लो, फर्स्ट ब्राइट की बात भी छोड़ दो, ये जो ग्रीन पॉइंट से मैंने मार्क किया है यहां पे, जो कि वाई डिस्टेंस दूर है, कितना वाई डिस्टेंस दूर, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं पी। तो पी पॉइंट पे क्या होगा, डार्क होगा कि ब्राइट होगा, वो निकालेंगे। क्या करेंगे जी, निकालते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि समझ लो पी पॉइंट पे क्या है जी, फर्स्ट ब्राइट है। क्या है जी, फर्स्ट ब्राइट है। तो वो सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर है, ये भी इसको बोला जा सकता है। तो अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए एक वेव कहाँ टकराई, यहाँ पे, और दूसरी वेव भी क्या हुई जी, यहीं पे ऐसे टकराई। तो कुछ इस तरह से क्या हुआ, दोनों वेव्स क्या हुई है, वहां पे इंटरफेयर की। ठीक है जी। यहाँ पे ये स्क्रीन पे दोनों मिल गई। अब क्या हुआ जी, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक पाथ डिफरेंस आया। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराऊं, क्या गिराऊं जी, परपेंडिकुलर, व्हाइट लाइन जो परपेंडिकुलर मैंने गिराया है, आप इसका नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम दे देते हैं हम S1 दे देते हैं, इसका नाम S2 दे देते हैं। ठीक है जी। इसका नाम हम दे देते हैं जी R दे देते हैं। ठीक है जी। तो यहां से देखो एस आर के बाद दोनों वेव्स क्या किया जी, दोनों वेव्स ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट सेकंड वाली वेव ने, जो S2 वाली वेव थी, उसने ये वाला जो डिस्टेंस है S2R, ये क्या किया जी, एक्स्ट्रा चला। क्या चला जी, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि पाथ डिफरेंस आ गया है। क्या आ गया है जी, पाथ डिफरेंस आ गया है। उस पाथ डिफरेंस का नाम है S2R। क्या आ गया जी, S2R। बात करें यहां पे, हम एक ऐसे ही ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने बना दिया, ये मिडल पॉइंट आ गया। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हमने अभी तक चीजों को क्या कर लिया जी, समझ लिया। तो ये क्या आ गया जी, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमें पता लग गया, S2R आ गया है। यहाँ पे नाम दे देते हैं इस पॉइंट का, Q पॉइंट नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया जी इसका, Q पॉइंट दे दिया जी इसका नाम। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारी अगली कहानी शुरू, के अब हम क्या करने वाले हैं। तो करने वाले की तरफ बढ़ते हैं, चलो जी। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये QP और CB सेंट्रल ब्राइट क्या बन गए हैं, एक ट्राइंगल बन गए हैं। तो इस ट्राइंगल में अब हम क्या करने लगे हैं जी, यहाँ पे आप देखिए, तो ये एंगल को हम मान लेते हैं क्या जी, थीटा एंगल। क्या मान लेते हैं जी, थीटा एंगल। और हमें पता है कि ये यहाँ पे आर पे किस पे काट रहा है जी, 90 डिग्री पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है जी, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो इस ट्राइंगल में हमें पता है ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल इसके साथ वाला क्या हुआ जी, 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। और एक ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा है, तो थर्ड एंगल क्या हो गया जी, ऑटोमेटिकली ये जो एंगल हमें मिलेगा, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, देखिए ध्यान से। ठीक है जी। तो मैं इसी को बड़ा करके आपको दिखा देता हूं जी यहाँ पे। तो आप देखिए कि हमारा जो है कुछ इस तरह से क्या हो रहा है जी, कुछ इस तरह से हमें पता है ये क्या हो रहा है जी, 90 पे काट रहा है। ये एंगल क्या है जी, हमारे पास थीटा एंगल है। तो ये एंगल भी किस पे काट रहा है जी, 90 पे, है ना। ये दोनों एंगल्स किस पे काट रहे हैं, 90 पे। ये एंगल क्या हो गया जी, 90 माइनस थीटा। क्या हो गया जी, 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये जो एंगल जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं, किससे, व्हाइट से जो एंगल बना रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे थीटा एंगल। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला क्या होगा जी, ऑटोमेटिकली थीटा होगा। ठीक है जी। तो हमारा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो हम Q और P के बीच जो हमने बनाया है, ये एंगल क्या होने वाला है जी, यहाँ पे थीटा होने वाला है। अब थीटा में हम क्या करेंगे जी, tan थीटा क्या करेंगे जी, निकाल लेंगे। तो यहां से अगर आप tan थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा जी, y डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है जी, टोटल दोनों का, क्या आ जाएगा जी, d। तो tan थीटा आ जाएगा जी y बाई डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, y बाई डी आ जाएगा।
ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया जी, यहाँ पे tan थीटा की क्या निकाल ली है जी, वैल्यू निकाल ली है, ठीक है जी। और हमने देखा कि यहाँ पे ये जो हमने अजम्पशन ली है, ये जो लाइंस की, यहाँ पे हमने क्या किया जी, एंगल निकाल लिया। ये 90 था, ये थीटा था, वो 90 माइनस थीटा, तो उसके सामने वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जी, थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। और हम क्या करने लगे हैं अब, तो अब अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा S1 S2 और जो हमारा P पॉइंट और जो Q है, ये एक्चुअली में क्या है, नियरली ये क्या है जी, पैरेलल ही है, क्योंकि स्लिट का जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, बहुत ज्यादा कम है, क्या है जी, बहुत ज्यादा कम है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये क्या रहने वाला है जी, पैरेलल रहने वाला है। पहले तो एक पॉइंट रह गया कि S1 S2 और Q का जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, आपस में क्या है जी, दे आर वेरी मच पैरेलल टू ईच अदर, नियरली पैरेलल, ठीक है जी। क्या लिखना है जी, दे आर नियरली पैरेलल, ठीक है जी। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर हम बात करें हमारे ट्राइंगल में, ठीक है जी, और अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे क्या निकाला है जी, tan थीटा निकाला है, क्या निकाला है जी, tan थीटा निकाला है, और उसकी वैल्यू क्या आई है जी, y/d, क्या वैल्यू आई है जी, y/d आ गई। अच्छा, अब एक और बात करनी है कि यहाँ पे ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न था, यहाँ पे क्या बन रहा था जी, हमारा सेंट्रल ब्राइट, तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, बड़ा, एम्पलीट्यूड बड़ा तो क्या याद आता है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या रहती है जी, हमें पता है n लैम्डा, क्या रहती है जी, n लैम्डा। तो इसलिए मुझे पता लग गया कि जहां जहां क्या होगा जी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वहां क्या होगी जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां जहां हमारे पास क्या, जहां जहां भी हम हमारे पास क्या होगा जी, जो हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वहां पे क्या होगा जी, ब्राइट हमारे पास क्या बनेंगी जी, फ्रिंजेस बनेंगी। और जहां पे क्या होगा जी, डिस्ट्रक्टिव, वहां क्या होगा जी, डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। चलो जी, अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं और हम करते हैं क्या जी, हमारे ब्राइट फ्रिंज की कहानी को कंप्लीट। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज, नाउ व्हाट वी विल डू फॉर ब्राइट फ्रिंज, हम क्या करेंगे जी, यहां पे हमें बता दिया कि S1 हमारे पास S1P और हमारा S2P और Q, ये क्या है, नियरली क्या है जी, पैरेलल है, क्या है जी, नियरली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है जी। ये हमने कंडीशन ले ली। तो हमें पता है कि अगर हम इस यहां से साइन थीटा निकालेंगे, पीछे यहां से अगर साइन थीटा निकालेंगे, तो हमें इस ट्राइंगल से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, साइन थीटा निकालने के बाद हमें मिलेगा डेल्टा x ओवर छोटा d मिल जाएगा यहां से। और हमें पता है कि डेल्टा x एक्चुअली में क्या है जी, जो पाथ डिफरेंस था वो क्या था जी, S2R। यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे ये देखो, ये क्या था जी, हमारा पाथ डिफरेंस। जो हमारी वेव 2 है उसने क्या किया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, तो S2R आ गया यहाँ पे। तो साइन यहाँ पे, यहाँ से d साइन थीटा की वैल्यू, d साइन थीटा क्या आ गया जी हमारा, ये d साइन थीटा ही क्या है जी, एक्चुअल में हमारे पास हमारा पाथ डिफरेंस क्या है जी, हमारा पाथ डिफरेंस ही क्या है जी, हमारा पाथ डिफरेंस d साइन थीटा, ठीक है जी। तो यहां तक हमने क्या कर लिया है जी, कि हमारे जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या आ गई है जी, d साइन थीटा। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे फॉर ब्राइट फ्रिंज, क्या जी, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए मुझे पता क्या होने वाली है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है, क्या होने वाली है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, इस पाथ डिफरेंस को क्या कर दूंगा जी, n लैम्डा के बराबर कर दूंगा। क्या होगा जी, ये देखिए, तो डेल्टा x हमारा क्या आ जाएगा जी, n लैम्डा के बराबर। हमें पता है कि हमारे डेल्टा x की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू क्या है, यहां से हमें पता है d साइन थीटा, क्या वैल्यू है जी, d साइन थीटा। और d साइन थीटा किसके बराबर रहता है जी, हमारे पास n लैम्डा के, किसके, हमारे n लैम्डा के। तो ये आ गई जी हमारी ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन आ गई, d साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया जी, n लैम्डा, क्या आ गया जी, d साइन थीटा किसके बराबर आ गया जी, n लैम्डा के बराबर आ गया। और अगर आगे बढ़े तो हम समझेंगे कि हम बात करेंगे किसकी, कि अगर यही केस फर्स्ट ब्राइट के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, देख रहे हैं किसके लिए, फॉर फर्स्ट ब्राइट। अगर हम इस केस को देख रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है जी, हमारी n लैम्डा बाय क्या आ गई जी, d आ गई। यहाँ पे d साइन थीटा क्या आ गया, n लैम्डा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई जी, फॉर फर्स्ट ब्राइट n इक्वल की 1 वैल्यू डाल दो तो हमें क्या मिल जाएगा जी, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ मिल जाएगा जी लैम्डा बाई डी, क्या मिल जाएगा जी, लैम्डा बाई डी साइन थीटा
क्या आ जाएगा जी, लैम्डा बाई डी के बराबर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ पे क्या था, डी साइन थीटा था, है ना, और क्या था यहाँ पे एन लैम्डा था। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। फिर हमने क्या किया जी, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, यहाँ पे एन लैम्डा बाई छोटा डी। एन की वैल्यू क्या डाल दी, यहाँ पे डाल दी 1, और हमें क्या मिल जाएगा जी, यहाँ से साइन थीटा क्या मिल जाएगा जी, लैम्डा बाई डी। और कंडीशन हमारी कैसे रहती है जी, कि लैम्डा जो है बहुत 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 ज्यादा क्या है जी, छोटा है डी से। देखो स्लिट के, जो स्लिट का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा, कंपेरेबल टू हमारा लैम्डा। बट जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, लैम्डा से बहुत ज्यादा बड़ा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लैम्डा की वैल्यू अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो डी की वैल्यू, छोटे डी की वैल्यू मिलीमीटर्स में है। इसमें तो अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 10 की पावर -3। ठीक है जी, तो डी क्या है जी, बहुत हमारे पास क्या है, बड़ा है हमारे लैम्डा वेवलेंथ से। पर डी जो एक्चुअल जो छोटा डी है, मतलब जो स्लिट है, वो जो है उसकी जो विड्थ है वो क्या है जी, हमारे पास बहुत 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 ज्यादा क्या है, छोटी है, जो कंपेरेबल है किसके, लैम्डा के। ठीक है जी, वो यही बता रहे हैं कि अब क्या बात थी एक्चुअल में। तो आपको मैं बता दूं कि हमें पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्या जी, लाइट हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में क्या करती है जी, ट्रेवल करती है। अब बात करें, दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द थिंग्स आर ऑफ बिग साइज। जब बड़े साइज में होते हैं तो क्या होता है जी, ये थ्योरी तब वैलिड रहती है। ठीक है जी, बट अब कहानी एक्चुअल में क्या है, अब की कहानी की बात करें तो यहां पे हम देख रहे हैं, बट इन केस ऑफ स्लिट्स, क्या जी, इन केस ऑफ स्लिट्स की अगर बात करें, हम स्लिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो थ्योरी हमारी फेल हो जाती है कि जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन, जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है जी, ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे क्या है जी, हमारी जो थ्योरी है वो क्या हो जाती है जी, फेल हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि स्लिट की क्या है जी, जो डायमेंशन है वो वेवलेंथ के क्या है जी, बराबर। और यहाँ पे क्या होगा जी, हमारी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। क्या होगा जी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ क्या जी, स्लिट क्या है जी, इक्वल टू क्या है, हमारी डायमेंशन ऑफ लैम्डा के बराबर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है जी, अब हमें पता है अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या होता है जी, हमारे पास हमारा साइन थीटा ये किसके बराबर हो जाता है जी, हमारे टैन थीटा के। किसके, या ये भी किसके बराबर होता है आगे, थीटा के। तो हम कुछ इस तरह की कंडीशंस को क्या कर सकते हैं जी, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं जी, इक्वेशन स्टार। अब इस इक्वेशन स्टार से हम क्या करेंगे जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी जी, लैम्डा बाई डी क्या आ गई थी जी, लैम्डा बाई डी आ गई थी। और हमें पता है कि साइन थीटा क्या है, टैन थीटा के बराबर क्या है जी, साइन थीटा टैन थीटा के बराबर क्या है, टैन थीटा को लैम्डा बाई डी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हमारे टैन थीटा की जो वैल्यू है एक्चुअल में जो हमने निकाली थी टैन थीटा की वैल्यू, वो क्या थी जी, वाई बाई डी। क्या थी जी, वाई बाई डी। तो यहाँ से वाई बाई बड़ा डी आ गया और यहाँ क्या आ गया जी, लैम्डा डी बाई डी आ गया। और यहाँ से मेरे को वाई की वैल्यू मिल गई, फ्रिंज विड्थ किसकी मिल गई, फर्स्ट ब्राइट की, वो क्या होगी जी, याद रखना, लैम्डा डी बाई, सॉरी फ्रिंज विड्थ नहीं, विड्थ मिल गई मेरे को, क्या बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे कितने डिस्टेंस दूर जो होगा, जो हमारा y है सेंट्रल ब्राइट से, अब जो फर्स्ट ब्राइट होगा वो लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस क्या होगा जी, दूर होगा। ठीक है जी, यही केस अगर हम करें किसके लिए जी, सेकंड के लिए, सेकंड ब्राइट के लिए, तो क्या करना है जी, यहाँ पे सेकंड ब्राइट के लिए क्या कर देंगे जी, यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई डी कर देंगे। और सेकंड ब्राइट के लिए, और अगर nth ब्राइट के लिए करना है जी, nth ब्राइट के लिए क्या करेंगे जी, y इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या रहता है जी, रिजल्ट रहता है। और ये जो रिजल्ट है ये क्या है जी, बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा क्या है जी, जरूरी रिजल्ट है। क्या है जी, बहुत ज्यादा। फॉर nth ब्राइट मतलब के सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट कितनी दूर बनेगा, वो उसको निकालने के लिए वी हैव दिस y n लैम्डा डी बाई डी क्या है जी, वो फॉर्मूला जिससे हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं।
अब यही केस हम किसके लिए करेंगे जी, डार्क फ्रिंज के लिए करेंगे। किसके लिए जी, डार्क फ्रिंज के लिए। फॉर डार्क फ्रिंज किसके लिए जी, डार्क फ्रिंज निकालनी है अगर सेंट्रल ब्राइट से डार्क फ्रिंज कितनी दूर होगी वो अगर हमने निकालनी है तो क्या करेंगे जी, हमें पता है साइन थीटा क्या होगा जी, साइन थीटा किसके बराबर है जी, डेल्टा एक्स बाई डी के बराबर है। और हमें पता है कि डार्क फ्रिंज में क्या होने वाला है जी, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है जिसकी वैल्यू वहां पे क्या होगा जी 2n-1। इसके क्या हो जाएगा जी, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा जी, इसके। और क्या करेंगे जी, यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे जी, सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 2n-1 और क्या आ जाएगा जी, लैम्डा बाई 2d आ जाएगा। और अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम फर्स्ट डार्क के लिए वैल्यू निकालेंगे फॉर n इक्वल टू 1। किसके लिए जी, फर्स्ट डार्क के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, फर्स्ट डार्क के लिए क्या आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू अगर आप 1 डालोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा बाई 2d आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे छोटा डी है, ध्यान रखना छोटा डी है जी यहाँ पे, तो लैम्डा बाई क्या आ जाएगा जी 2d आ जाएगा। सेम कहानी अब मुझे पता है कि जो थीटा है वो क्या है जी, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो जो हमारा टैन थीटा है वो किसके बराबर है जी, हमारे साइन थीटा के। किसके बराबर है जी, साइन थीटा के। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं जी इसी एक्सप्रेशन को यूज। तो टैन थीटा बराबर किसके आ जाएगा जी, लैम्डा बाई 2d के। हमें पता है टैन थीटा की क्या वैल्यू होती है जी, 2y बाई डी वैल्यू, y बाई बड़ा डी क्या है जी, हमारे टैन थीटा की वैल्यू। और क्या आ गया जी, लैम्डा बाई 2d आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया फॉर nth ब्राइट, सॉरी फॉर फर्स्ट डार्क। ठीक है जी, अब बात करें कि nth डार्क के लिए क्या होगा, तो यहां पे ध्यान रखना आज के बाद फॉर nth डार्क, क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर nth डार्क यहाँ पे वैल्यू रहने वाली है 2n-1 और यहाँ पे क्या रहेगा जी, लैम्डा बाई 2d और क्या आ जाएगा जी, बड़ा डी। तो कुछ इस तरह से जो है हमारी nth डार्क की वैल्यू, nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क की वैल्यू जो है हमें मिलने वाली है 2n-1 लैम्डा बाई 2। समझ लो मेरे को सेकंड डार्क निकालना है। क्या निकालना है जी, सेकंड डार्क। कैसे निकालूंगा, n की वैल्यू क्या निकाल दूंगा जी, तो 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, हमारा 3/2 लैम्डा डी बाई डी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 कितना होता है जी, 3। 3/2 लैम्डा डी बाई डी क्या आ जाएगा जी, हमारा nth, ये जो है ये nth डार्क के लिए और ये किसके लिए जी, हमारा सेकंड डार्क के लिए जो है केस है। ठीक है जी, तो अभी हमने क्या कर लिया जी, हमारी ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर ली, हमारी डार्क फ्रिंजेस की बात कर ली। ब्राइट फ्रिंज में याद रखना जी, हमारे पास हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहने वाली है और डार्क फ्रिंज में हमें पता है क्या रहने वाला है जी, हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहने वाली है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द कंडीशन इज n लैम्डा एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है जी, डार्क के केस में हमने क्या किया जी, डार्क के केस में हमने, आपने देखा यहाँ पे nth डार्क की जो हमने वैल्यू निकाली है जी, यहाँ पे जो nth डार्क की हमने वैल्यू निकाली है वो क्या आ गई जी, 2n-1 लैम्डा बाई डी और डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, 2d। यहाँ पे सेकंड डार्क के लिए फॉर एग्जांपल ले लिया कि सेकंड डार्क निकालना है तो n इक्वल टू 2 किया, y की वैल्यू क्या आ गई जी, 3/2 लैम्डा डी बाई डी आ गई। ठीक है जी, फटाफट करो इसको नोट, फिर बढ़ते हैं और करते हैं जी कि अब ये जो डार्क और ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट जो है अल्टरनेट आ रहे हैं, इनकी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज में इसकी फ्रिंज की जो एक्चुअल विड्थ है वो क्या है, ये तो पोजीशन थी कि हाँ सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितनी दूर बनेगा, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट इतनी दूर बनेगा, या सेकंड ब्राइट या nth ब्राइट या nth डार्क। अब क्या करेंगे, जो विड्थ, ये जो फ्रिंजेस बनेगी इसकी विड्थ क्या है, जिसको मैं बीटा या w से बोलूंगा। ठीक है जी, फटाफट करो नोट, फिर करते हैं जी उसको। हाँ जी, तो कर लिया जी नोट। अब क्या करेंगे जी, वो जो फ्रिंजेस आई हैं हमारी, क्या डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, जो अल्टरनेट फ्रिंजेस आई हैं इनकी पोजीशन तो हमें पता चल गई। ठीक है, इनकी कंडीशंस भी हमें पता चल गई। अब ये जो फ्रिंज है इनकी विड्थ एक्चुअल में क्या है, तो इनकी विड्थ निकालने के लिए हमने यूज करना है जी फ्रिंज विड्थ। क्या यूज करना है जी, हमने
फ्रिंज विड्थ को, किसको जी, फ्रिंज विड्थ को, और मैं इसको या बीटा से बोलूंगा आज के बाद, या किससे बोलूंगा जी, डब्ल्यू से, बीटा ही ठीक है, बीटा से बोलते हैं, ठीक है जी। तो मैं बोलता हूं जी फॉर, पहले फॉर ब्राइट के केस में कर लेते हैं, फॉर ब्राइट, ब्राइट वाले के केस के लिए कर लेते हैं जी। तो हमें पता है क्या, nth ब्राइट का केस क्या है जी, nth ब्राइट का केस n लैम्डा d बाई डी, जी, दिस इज फॉर nth ब्राइट। यहां पे मैं कर रहा हूं जी फॉर डार्क, किसके लिए जी, फॉर डार्क। हमें पता है कि फॉर डार्क हमारे डार्क फ्रिंज की वैल्यू क्या है, nth डार्क फ्रिंज की वैल्यू क्या रहती है जी, 2n-1 लैम्डा बाई 2, क्या आ गया जी, d बाई डी। अब सुनने वाली क्या है जी कहानी, क्या है जी सुनने वाली कहानी, कि हम क्या करेंगे जी, अगर मैं यहाँ पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज में से पहली वाली ब्राइट फ्रिंज की माइनस कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, क्या मुझे मिलेगा, डार्क की विड्थ मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है जी, यहाँ पे एक ब्राइट और ये क्या है जी, यहाँ पे एक ब्राइट, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस वो क्या होगा जी, एक डार्क, क्योंकि जो हमारी विड्थ है वो कैसे चलती है, जो हमारी फ्रिंजेस हैं, जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कैसे चलता है जी, ब्राइट डार्क कुछ इस तरह से, ठीक है जी। सो मैंने क्या करना है जी, दो अगर मैं ब्राइट फ्रिंजेस को, दो ब्राइट फ्रिंजेस को अगर मैं क्या करूं जी, दो ब्राइट फ्रिंजेस को लूं और उन दोनों को कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा जी, हमारी डार्क की विड्थ मिल जाएगी। तो देखो कैसे जी, सेकंड के लिए क्या होती है जी, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस आ गया क्या जी, माइनस, देखिए ध्यान से, लैम्डा डी बाई डी, किस्मत से मुझे क्या मिल गया जी, यहाँ पे देखिए मुझे मिल जाएगा जी बीटा की वैल्यू फॉर डार्क, क्या मिल जाएगी जी, लैम्डा डी बाई डी। अरे वाह, ये आ गया जी हमारा रिजल्ट आ गया है जी। यहाँ पे हमने जो हमारी डार्क वाली फ्रिंज थी उसकी विड्थ निकाल ली, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है जी, और आ गई है जी लैम्डा डी बाई डी। बात करें अब हम कि हमने दो डार्क के, अगर दो डार्क को क्या करें जी, माइनस करें तो क्या मिलेगा जी, हमें बीच की जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है क्या है जी, ब्राइट है, दो डार्क को क्या करेंगे, दो डार्क फ्रिंजेस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी जी, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो देखो डार्क के केस से ब्राइट निकाल रहे हैं और ब्राइट के केस से डार्क निकाल रहे हैं, तो कैसा, ये कितना ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है, ठीक है जी। तो यहां देखिए हमारे पास y ऑफ सेकेंड डार्क माइनस y ऑफ फर्स्ट डार्क क्या आ जाता है जी, यहाँ पे 3/2 लैम्डा डी बाई डी आ जाता है जी, यहाँ पे या क्या आ जाएगा जी, लैम्डा डी बाई क्या आ जाएगा जी, 2d, और मुझे किस्मत से क्या मिल जाएगा जी, लैम्डा डी बाई डी। ये क्या आ गया जी, हमारे बीटा की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे आप देखो कि पावे ब्राइट हो पावे क्या हो डार्क, बेशक क्या हो जी, हमारा ब्राइट हो डार्क हो, जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू यहाँ रहने वाली है, इट ऑलवेज, ये क्या होगी जी, इट विल बी ऑलवेज लैम्डा डी बाई डी, क्या होगी जी, लैम्डा डी बाई डी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो हमारी फ्रिंज विड्थ रहती है किसकी, डार्क ब्राइट की सारी क्या होती है जी, बराबर, दैट हैज द वैल्यू लैम्डा डी बाई डी। तो देखो कितना ही सुंदर रिजल्ट, कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बता नहीं सकता। इस रिजल्ट से अभी हम करने लगे हैं एक क्वेश्चन, ठीक है जी, फटाफट करो इसको नोट, फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे और क्या करेंगे जी, अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहा जी हमारा पहला न्यूमेरिकल, YDSE से ही क्या आ गया जी हमारा न्यूमेरिकल। तो हम YDSE अंकल को याद कर रहे हैं, यहाँ पे यंग्स, थॉमस यंग्स नामक ये जो फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने जो वेव थ्योरी पे काम किया है ये इतना ट्रेमेंडस है, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है जी। और हमारी जो इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग आज हुई है फिजिक्स को लेके, वेव नेचर को लेके, ये कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है वो हमारे थॉमस यंग्स जी को जाता है। तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है कि द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.24 क्या जी मिलीमीटर। स्लिट्स क्या है, सेपरेटेड, स्लिट
स्लिट के बीच का डिस्टेंस छोटे डी से देते थे, हमें याद है कि वैल्यू क्या है जी 0 पॉइंट, क्या जी 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया, और क्या आ गया जी, ये थोड़ा सा गलत था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी यहाँ पे, और हमें क्या मिल गया जी 0.24 मिलीमीटर्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी 0.24 10 की पावर -3 मीटर्स। इसको मैंने किस में लिख लिया जी, हमने इसको लिख लिया है मीटर्स में। आगे बात करें, द स्क्रीन इज 1.2 मीटर, स्क्रीन कौन थी जी, डी थी, बड़ा डी, 1.2 मीटर क्या थी जी, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है हमें। और बात करें तो स्क्रीन इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम स्लिट्स, ठीक है जी। तो फ्रिंज विड्थ, अच्छा उन्होंने एक नई कहानी दे दी यहाँ पे हमें, फ्रिंज विड्थ वो क्या होती थी जी, यहाँ पे बीटा, बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या पूछा है जी लैम्डा, उन्होंने क्या कर दिया जी, पूछा लैम्डा क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या दी है जी 0.3 सेंटीमीटर्स, क्या लिख सकता हूँ जी इसको मैं 3 × 10 की पावर -2 मीटर्स क्या कर सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ। हमारे बीटा की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ जी, क्या लिख सकता हूँ जी 0.3 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, ठीक है जी, 3 सॉरी गलती से लिख दिया, 0.3 10⁻² मीटर्स। सारी कहानी किसमें हो चुकी है, मीटर्स में। क्या करना है जी, अब क्या करेंगे जी, ब्राइट, अच्छा ब्राइट और डार्क का क्या कहीं जिक्र किया नहीं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या है ब्राइट और डार्क के केस में बराबर है, क्या है जी बराबर है। फॉर्मूला है जी बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, बीटा की वैल्यू पहले क्या आ गया जी, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा छोटा डी डिवाइडेड बाय बड़ा डी, और क्या किया, बीटा की वैल्यू डाल दी 0.3 10 की पावर -2, छोटे डी की वैल्यू, छोटे डी की वैल्यू क्या है जी, यहाँ से 0.24 10 की पावर -3, 0.24 10 की पावर -3, नीचे क्या आ गया जी, डी कितना आ गया हमारा 1.2 आ, ये क्या था जी, डी हमारा क्या था 1.2 जो कि था बड़ा डी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो तलवारें क्या करनी है, चला देनी है, क्या कर देना है जी, तलवारों को चला देना है। पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं, जो हमारे पॉइंट हैं उनको काट देते हैं, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे जी, देखिए यहाँ पे ये 3 है, 0.3 है जी, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 3 × 10⁻² लिख देता हूँ, और क्या करता हूँ नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, और इसको क्या करूँगा जी 100 से 1 2 कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या कर लिया जी, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन कर लिया। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी 24 लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ जी 10 की पावर -3 लिख लेता हूँ, यहाँ क्या लिख लेता हूँ जी × 10, ठीक है जी, यहाँ क्या लिख लेता हूँ, हम क्या करेंगे जी 12 लिख लेंगे। यहाँ से ये वैल्यूज़ क्या होगी जी, कैंसिल हो गई, ये वैल्यू क्या आ गई जी यहाँ पे हमारी, आप देखिए तो ये आ गया जी 4, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया जी 6, यहाँ पे हमें जो वैल्यू हमें मिल गई वो क्या आ गई जी, ये क्या है 5, और नीचे क्या है जी हमारे पास 2 वैल्यू इधर है, तो क्या मिल गया जी मुझे यहाँ पे, तो जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी जी 10 की पावर -7 मिल जाएगी, यहाँ क्या मिल जाएगा जी हमारे पास 6 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगी 10 की पावर 7, और क्या मिल जाएगा जी यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या आ गया जी हमारे पास 6 × 10⁻⁷ या मीटर्स, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ जी, यहाँ पे हम यहाँ पे इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं जी, लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या लिख सकते हैं जी 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है जी हमारा आंसर, ठीक है जी। तो ये आ गई जी हमारे लैम्डा की क्या आ गई जी, वैल्यू आ गई, ठीक है जी। फटाफट करो नोट सो दैट बढ़े आगे और करें हमारा अगला न्यूमेरिकल। हाँ जी कर लिया जी बच्चों नोट, चलो जी अब करने लगे हैं जी फ्रेजनल अंकल को याद, किसको याद करने लगे हैं जी, हम फ्रेजनल अंकल को करते हैं जी याद। नाम है टॉपिक का फ्रेजनल बाइप्रिज्म, क्या नाम है जी, फ्रेजनल बाइप्रिज्म। अब ये फ्रेजनल बाइप्रिज्म क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म है ये क्या है जी, एक ऑप्टिकल डिवाइस है, क्या है जी, ऑप्टिक्स में यूज होने वाले डिवाइसेस को क्या बोलते हैं जी,
ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है जी। और बात करें कि ये जो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है ये करेगा क्या। अब इस डिवाइस से हम एक ऐसी चीज जनरेट कर सकते हैं जो हमें ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा क्या है जी जरूरी चाहिए, वो है जी इससे हम कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं जी, कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। ये जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है ये क्या है जी, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं उसका मैं कारण बता दूं, थ्रू रिफ्रैक्शन। किससे करते हैं जी, रिफ्रैक्शन के जरिए हम क्या करते हैं जी, हमारे कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेस्नेल इतने बढ़िया ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे कि उनके पास क्या था जी, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया, जिससे उन्होंने क्या किया जी, कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने का क्या कर लिया जी, तरीका देख लिया। तो उन्होंने बहुत ही इजी कंसेप्ट्स को लिया, ठीक है जी। कुछ ओल्डर बुक्स पढ़ी, बहुत पुरानी क्या करी जी, उन्होंने किताबें पढ़ी, और प्रिज्म की बहुत ज्यादा स्टडी हो चुकी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया जी, दो प्रिज्म्स को आपस में क्या कर दिया जी, जोड़ दिया। नाम रखा गया जी बाइप्रिज्म। क्या नाम रखा गया जी, बाइप्रिज्म, ठीक है जी। और बात करें डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट से ये सब कुछ होगा इसमें, ठीक है जी। रिफ्रैक्शन के थ्रू हम क्या करने लगे हैं जी, आज हम कोहेरेंट सोर्सेज को प्रिज्म के थ्रू हम क्या करने लगे हैं जी, कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट करने लगे हैं। चलो जी, उससे पहले आपको एक बात जो आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, कि हम प्रिज्म की अगर बात करें तो प्रिज्म जो है हमारा प्रिज्म, ये क्या है जी, हमारा प्रिज्म, ठीक है जी। प्रिज्म में हमेशा क्या रहता है जी, यहां पे आपको बता दूं, प्रिज्म में एक क्वालिटी होती है, प्रिज्म में क्वालिटी होती है हमेशा डेविएशन की क्वालिटी। क्या होती है जी, प्रॉपर्टी डेविएशन की। यहाँ पे लाइट क्या होती है जी, डेविएट करती है। सो प्रिज्म हैज अ क्वालिटी टू डेविएट। तो ये है जी हमारा डेविएशन एंगल। यहाँ पे लाइट आई, ठीक है जी, और वो क्या हो गई जी, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ क्या आ गया जी, हमारा अल्फा आ गया। और ये जो हमारे डेविएशन की वैल्यू यहाँ रहती है वो रहती है जी μ-1 अल्फा। क्या रहती है जी यहाँ पे, μ-1 अल्फा। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे अल्फा जो है वो है जी हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल जो रहेगा आगे। ये लाइट आई और ये क्या हो गई जी, यहाँ से डेविएट हो गई, तो यहाँ क्या आ गया जी, हमारा डेल्टा। इस डेल्टा की वैल्यू क्या है जी, μ-1 अल्फा। ये जो म्यू है क्या है जी, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। सो डेल्टा हैज व्हाट, एन एबिलिटी, अ प्रॉपर्टी टू डेविएट, ठीक है जी। सो प्रिज्म की इस प्रॉपर्टी को याद रखना है और क्या करना है जी, इसको यूज करेंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में। क्या करने के लिए जी, हम आज कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट करेंगे जी। आप देखना कि कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो किस तरीके से जनरेट होते हैं। वाईडीएससी में हमने क्या किया, लेंसेज लगाए थे, लेंसेज के थ्रू कन्वेक्स लेंस लगाया था। लाइट क्या हो गई थी जी, दो हमें कोहेरेंट सोर्सेज मिल गए थे, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी, यहाँ पे डेल्टा क्या है जी, डेविएशन, अल्फा क्या है जी, रिफ्रैक्टिव एंगल। क्या नाम है जी, रिफ्रैक्टिव एंगल। चलो जी शुरू करते हैं हमारी डेरिवेशन को। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो हम क्या बनाने वाले हैं जी, प्रिज्म बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं जी, दो प्रिज्म। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे दो प्रिज्म्स को क्या करेंगे जी, बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी प्रिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा क्या करेगी जी, मायने रखेगी। तो हम सुंदर सा एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा क्या करते हैं जी, डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं जी, डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा। तो यहाँ पे देखिए जी, चलो जी करते हैं जी अपने डायग्राम को शुरू। तो ये आ गया जी हमारा कलर और ये आ गया जी हमारा प्रिज्म। ये आ गया जी फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है जी। और अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे दूसरा प्रिज्म बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या रहने वाला है जी, दूसरा प्रिज्म। तो यहाँ पे पहले प्रिज्म बना लेते हैं, उसको क्या कर लेंगे, बाद में रोटेट कर लेंगे जी। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे जी, अपने प्रिज्म को रोटेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आ गया जी हमारा प्रिज्म आ गया, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारा बाई प्रिज्म। क्या आ गया जी, बाई प्रिज्म। तो दो प्रिज्म को क्या कर दिया मैंने, इस तरह से लगा दिया।
तो यहाँ पे आ गया जी हमारा बाइप्रिज्म आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है जी, यहाँ पे रहेगा जी एक कोहेरेंट सोर्स। क्या रहेगा जी, एक कोहेरेंट सोर्स। तो देखिए कोहेरेंट सोर्स कैसे बना, सॉरी कोहेरेंट सोर्स हमने जनरेट करने हैं। यहाँ पे क्या रहने वाला है जी, यहाँ पे रहने वाला है एक हमारा सोर्स। तो ये आ गया जी हमारा सोर्स, ये है जी क्या हमारा सोर्स। ठीक है जी, तो ये आ गया जी बाइप्रिज्म। अच्छा बाइप्रिज्म में यहाँ जो एंगल रहने वाला है वो रहने वाला है जी 179 डिग्री। इसके बीच का एंगल रहता है जी 180 डिग्री। तो ये कितने के हो गए जी, हाफ डिग्री के, और ये भी क्या हो गया जी हमारा हाफ डिग्री। तो यहाँ पे हाफ डिग्री आ गया। तो 179 डिग्री, हाफ डिग्री, और क्या आ गया जी हाफ डिग्री। ठीक है जी, अब मुझे पता है कि प्रॉपर्टी क्या है जी इसकी, प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टी है, हमें इसके बारे में क्या है जी जानना है, और हमें पता भी है इवन। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ वाली लाइट तो ऐसे स्ट्रेट डेविएट हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, कुछ डिस्टेंस दूर हम क्या करते हैं जी, एक स्क्रीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी, एक स्क्रीन बना लेते हैं। देखिए अब हम स्क्रीन को कैसे बनाएंगे उसके बारे में क्या करते हैं जी, पहले चर्चा करते हैं कि स्क्रीन हमने कैसे बनानी है। स्क्रीन बनाने के लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पे देखिए पहले तो लाइन बना ली हमने, जो हमारी क्या जा रही थी, स्ट्रेट लाइन जा रही थी। तो यहाँ पे ये आ गई जी स्ट्रेट लाइन, ये आ गया जी हमारी स्क्रीन। क्या आ गई जी, यहाँ पे स्क्रीन आ गई हमारी। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, अब देखो ध्यान से। तो अब हमने यहाँ से एक लाइन डेविएट होगी कुछ इस तरह से, और एक यहाँ से डेविएट हो जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा इन द एंड, हमें यहाँ मिलेगा जी यहाँ पे क्या मिलेगा जी, हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या मिल जाएगा जी, यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पे इसी की सीध पे हमें क्या मिल जाएगा जी, यहाँ मिल जाएगा जी हमारा वर्चुअल सोर्स, हमें पहला वर्चुअल सोर्स, और यहाँ क्या मिल जाएगा जी हमारा दूसरा वर्चुअल सोर्स। क्या मिल जाएगा जी, कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया जी, वर्चुअल सोर्सेस को क्या कर लिया है जी, जनरेट कर लिया। यहाँ S1 आ गया, यहाँ S2 आ गया। अच्छा S1 और S2 का डिस्टेंस क्या रहेगा जी, स्मॉल d। ठीक है जी, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो गया, फिर d/2 हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भी क्या डिस्टेंस हो गया, d/2। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी तक हमने कहानी को समझ लिया है। यहाँ पे बाइप्रिज्म, इसका नाम क्या है जी, बाइप्रिज्म, और हमारा जो सोर्स है उसका डिस्टेंस को लूंगा मैं a, जो बाइप्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस है उसको मैं लूंगा क्या जी b। क्या लूंगा जी, उसको b लूंगा। ठीक है जी, तो ये जो कंसेप्ट हैं इनको अच्छी तरह क्या कर लेना जी, याद कर लेना। और इसकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू फ्रॉम किससे, सोर्स से कहां तक, स्क्रीन तक, इसको मैं बोलूंगा d, जिसकी वैल्यू आज के बाद रहने वाली है जी, ध्यान रखना a+b। क्या वैल्यू रहने वाली है जी, a+b। स्मॉल b से लिख लेते हैं सो दैट हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, स्मॉल b से लिख लेते हैं इसको। स्मॉल b से लिखने के लिए ये देखिए जी, स्मॉल b से लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी, स्मॉल b हो जाएगा। ये आगे जी हमारे d की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे, और हमने क्या कर लिया जी, चीजों को समझ लेते हैं एक बार। d क्या है जी, दोनों जो हमारे वर्चुअल सोर्सेज जो हमने निकाले हैं उनके बीच का डिस्टेंस। d क्या है, डिस्टेंस किसका, वर्चुअल सोर्सेज के बीच का। बड़ा d क्या है, सोर्स से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस, फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन। ठीक है जी, ए क्या है जी हमारा, यहाँ पे देखिए सोर्स टू बाइप्रिज्म का डिस्टेंस, ये क्या है जी ए। और हमारा बी क्या है जी, बी है जी हमारा बाइप्रिज्म से स्क्रीन तक का डिस्टेंस। चलो जी, यहां तक हमने क्या कर लिया जी, कंसेप्ट को अच्छी तरह कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया जी, हमें यहाँ पे मिलता है जी पैटर्न। क्या मिलता है जी, पैटर्न मिलता है, वही सेम फ्रिंजेस मिलती हैं हमें, और उन्हीं फ्रिंजेस की क्या करनी है जी, हमने यहाँ वैल्यू निकालनी है। क्या करना है जी, यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, फ्रिंजेस की। ठीक है जी, चलो जी करते हैं शुरू।
तो अब क्या करेंगे जी, देखिए यहाँ पे हमें पता है कि अब यहाँ पे ये जो एंगल क्या होगा जी, डेल्टा होगा, क्योंकि हमें पता है प्रिज्म क्या करते हैं जी, डेविएट करते हैं। क्या करते हैं जी, हैज ए प्रॉपर्टी टू डेविएट। तो यहाँ देखिए इन ट्राइंगल, और मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, आर ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, पॉइंट आर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल एस, S2 एंड आर। तो S2 और आर ट्राइंगल में मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे tan डेल्टा निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है जी, tan डेल्टा। तो मेरे tan डेल्टा की क्या वैल्यू रहती है जी, tan डेल्टा की वैल्यू रहती है जी, यहाँ पे देखिए d/2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, d/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, a आ जाएगा। और मुझे पता है जी, यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे tan डेल्टा मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan डेल्टा लिख सकता हूँ d/2a। ये क्या आ गया जी हमारा, tan डेल्टा आ गया, d/2a आ गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि ये जो डेल्टा है ये क्या है, बहुत ज्यादा छोटा, हाफ डिग्री का। इस हमारे वाले केस में ये जो डेल्टा है ये क्या है जी, बहुत ज्यादा छोटा। तो अगर एंगल बहुत ज्यादा क्या हो, छोटा हो, तो मुझे पता है कि क्या कर सकते हैं, इस tan डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूं जी, साइन डेल्टा। इसी साइन डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूं जी, डेल्टा लिख सकता हूं। तो डेल्टा क्या है, बहुत ज्यादा छोटा। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई जी, यहाँ से d/2 आ गई जी, d/2a। यहां से मैं क्या करूंगा, d की वैल्यू निकाल लूंगा, तो वो क्या आ जाएगी जी, 2a क्या आ जाएगी जी, डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है जी, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे होती है, देखिए ध्यान से, मेरे को पता है μ-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, d की वैल्यू देखिए ध्यान से, d की वैल्यू यहाँ से मेरे को मिल जाएगी जी 2a। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, μ-1 और क्या आ जाएगा जी, अल्फा। डी की वैल्यू क्या करनी है जी, याद कर लेनी है। क्या कर लेनी है जी, आपने इसको याद कर लेना है। याद करते हुए बात कहाँ चल रही है जी, यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरफेरेंस क्या हुई है जी, फ्रिंजेस बनी है। अब हमें पता है जी कि फ्रिंज विड्थ की क्या एक्सप्रेशन रहता है, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या रहता है जी। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हमें पता है हमने क्या करना है जी, यहाँ पे देखिए बीटा क्या होता है जी, लैम्डा क्या होता है जी, d/d। क्या होता है जी, लैम्डा d/d। तो बीटा में हम क्या करेंगे जी, इस d की वैल्यू, स्लिट के डिस्टेंस की वैल्यू डाल देंगे। तो लैम्डा आ गया, d आ गया, और क्या आ गया जी, यहाँ पे हमने d की वैल्यू क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वो क्या है जी, हमारी 2a है, और क्या है जी, μ-1 अल्फा। क्या है जी, μ-1, और क्या आ गया जी, यहाँ पे अल्फा आ गया। और अगर बात करें, ठीक है जी, एक एक्सप्रेशन तो बन गया जी हमारे पास ये। अब बात करेंगे d की वैल्यू भी है, हमें पता है d की वैल्यू ये रही जी हमारी, d की वैल्यू a+b। तो यहाँ पे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के लिए, किसके लिए, फॉर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, मेरे को जो बीटा की वैल्यू मिलेगी, बहुत 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 ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट, बीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी जी लैम्डा a+b मिल जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा जी, 2a, और क्या मिल जाएगा जी, μ-1, और क्या मिल जाएगा, अल्फा। तो ये है जी बीटा का एक्सप्रेशन और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है जी, ये क्या है जी, फ्रिंज विड्थ है किसकी, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें हमने क्या किया, दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज को बनाया। उसमें क्या आई जी, इंटरफेरेंस पैटर्न आया। उसमें क्या था, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस थी, उनकी विड्थ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में होती है जी लैम्डा a+b 2a μ-1 अल्फा, वेयर अल्फा इज द रिफ्रैक्टिव एंगल। क्या है जी, रिफ्रैक्टिंग एंगल है। म्यू क्या है जी, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए क्या था जी हमारा, ए था हमारा जो हमारा सोर्स है, और जो हमारा बाइप्रिज्म वहां तक का डिस्टेंस, बी क्या था, बाइप्रिज्म से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, डी क्या था, सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से जो है फ्रेस्नेल ने हमें कोहेरेंट सोर्सेज भी बताए, और कोहेरेंट सोर्सेज से होने वाली इंटरफेरेंस के जो फ्रिंज बनते थे उसकी विड्थ भी बताई, लैम्डा a+b 2a μ-1 अल्फा। ठीक है जी, फटाफट करो इसको नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का जो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन है वो हमने क्या कर लिया जी, ड्राइव कर लिया है। वो क्या आ गया, लैम्डा a+b 2a μ-1 अल्फा, वेयर अल्फा इज द रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है जी, म्यू क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके हम लेके आए हैं जी एक क्वेश्चन। क्या है जी? फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से क्या लाए हैं जी एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे जी? सॉल्व करेंगे। चलो जी करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए की वैल्यू दी गई है जी। अच्छा, ए क्या होता था बच्चों? ए होता था सोर्स से बाइप्रिज्म का डिस्टेंस। क्या होता था? सोर्स से बाइप्रिज्म का डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर। उन्होंने वेवलेंथ दे दी है लैम्डा 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं जी? 6 × 10⁻⁻7 मीटर्स। उन्होंने बीटा क्या है जी? हमारी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है, वो क्या आ गई जी? 0.03 10⁻²। क्या आ गया जी? मीटर। सबको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। और यहाँ पे हमें दिया है अल्फा। अल्फा क्या था जी? रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है जी। डिग्री में दिया हुआ, रेडियन में बदल लेते हैं। तो 1 डिग्री को चेंज करने के लिए रेडियन में क्या करते हैं जी? मैं बता दूंगा आपको। देखो जी, π/180 सीधा ये क्या आ जाएगा जी? रेडियंस में। तो हमने क्या करना है? 1 को π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो किस में आ जाएगा जी? ये रेडियंस। तो π/180 से क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उन्होंने इन द एंड हमसे पूछा है क्या? वो बोल रहे हैं जी बताओ जी यहाँ पे हमारा म्यू क्या रहने वाला है। क्या जी? हमारे म्यू की वैल्यू क्या रहने वाली है, उसको क्या करते हैं जी? अच्छी तरह देखते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सुंदर सा पेन आप लोगों के लिए। लो जी, चलो जी। तो म्यू की वैल्यू हमने क्या करनी है? निकालनी है। बीटा का एक्सप्रेशन पहले हमें याद कर लेते हैं। बीटा का क्या एक्सप्रेशन था जी? लैम्डा a + b था, और क्या था जी हमारा? 2a μ-1, और क्या था जी यहाँ पे? अल्फा। तो कुछ इस तरह से क्या था जी हमारे बीटा का एक्सप्रेशन? क्या था जी बीटा का एक्सप्रेशन? क्या था? लैम्डा a + b 2a μ-1, और क्या था जी साथ में? अल्फा। चलो जी, तो अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया जी? अपनी कहानी को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब डी की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है हमें। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे डी की वैल्यू हमें दी है जी 1 मीटर। क्या दी है जी? 1 मीटर डी की वैल्यू दी है। बी गायब है। बी एक्चुअली में क्या था? बाइप्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस। क्या था? बाइप्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस। तो ये रहा जी। पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए + बी। डी की वैल्यू क्या है? 1। ए की वैल्यू क्या है जी? 0.1 प्लस बी आ गया। यहां से बी क्या आ जाएगा जी? यहाँ पे देखो जी 0.9। तो 1 - 0.1 क्या आ जाएगा जी? 0.9। बी की वैल्यू आ गई 0.9। चलो जी करते हैं शुरू आगे कहानी। करते हैं बीटा की वैल्यू डालते हैं। पहले बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? बीटा की वैल्यू है 0.03 10⁻² मीटर। यह फॉर्मूला को म्यू के हिसाब से पहले क्या कर लेते हैं जी? चेंज कर लेते हैं। चलो जी पहले यही करते हैं। तो हमारा बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है जी? यहाँ पे देखिए लैम्डा a + b 2a μ-1, और क्या आ गया जी यहाँ पे? अल्फा। ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे, तो अब μ-1 को उस साइड ले जाता हूं मैं। μ-1 क्या आ गया जी यहाँ पे? लैम्डा a + b, और क्या आ गया जी? 2a बीटा, और क्या आ गया जी? अल्फा। अल्फा बीटा क्या आ गए जी? साथ में आ गए दोनों। अल्फा बीटा क्या आ गए जी? साथ में आ गए। तो फॉर्मूला अभी तक ये बन गया। यहां से म्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूं, म्यू की वैल्यू कैसे निकालूंगा? लैम्डा a + b आ गया यहाँ पे क्या आ गया जी? सॉरी, 1 मिनट। ये आ गया a + b, और क्या आ गया जी? 2a, और क्या आ गया जी? बीटा, और क्या आ गया यहाँ? अल्फा, और साथ में क्या आ गया जी? +1। तो ये आ गया जी हमारा म्यू का एक्सप्रेशन। वो जो -1 है वहां जाके क्या हो जाएगा जी? एक्सप्रेशन के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या कर लिया जी? हमारे म्यू के एक्सप्रेशन को क्या कर लिया? निकाल लिया है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं जी? वैल्यूज डालनी शुरू करते हैं। म्यू की वैल्यू बच्चों क्या करनी है? हमने निकालनी है। म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू को एज इट इज। लैम्डा की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻7। ठीक है जी, क्योंकि 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग हमें दिया है, तो 6 × 10⁻⁻7। ए की वैल्यू क्या है जी? ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.9। ठीक है जी। हमें डायरेक्ट डी की वैल्यू भी दी हुई थी, तो बी ना निकालते तो भी नहीं, बट मेरे को था कि हमें पता होना चाहिए कि बी कैसे निकालना है। डी की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, a + b की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू भी दी हुई है, हमें बी निकालने की जरूरत भी नहीं थी।
है ना, क्योंकि 1 दिया हुआ था तो a 0.1 है तो b ऑब्वियसली 0.9 था। बट क्या है कि अगर आप चीजों को समझोगे, ठीक है, कि b एक्चुअली में क्या था, हमारे बाइप्रिज्म से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, तो वो मैं आपको एक बार दिखा रहा था कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और क्या आ गया जी, यहाँ पे 2 आ गया, a क्या है जी 0.1 है। ठीक है जी, बीटा क्या है जी, यहाँ पे बीटा है 0.03, क्या था जी, बीटा 0.03 10 की पावर -2। ठीक है जी, तो ये आ गया जी यहाँ पे 0.03 10 टू पावर -2 आ गया। और बात करें अल्फा की, तो अल्फा क्या है जी हमारा, यहाँ पे नीचे आ गया पाई, यहाँ पे ऊपर क्या आ गया जी 180, और एक्सप्रेशन के साथ क्या आ जाएगा जी +1। तो म्यू की वैल्यू इस गंदे से एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, निकालेंगे। दिखता थोड़ा डरावना है इसलिए इसका नाम गंदा एक्सप्रेशन दे दिया मैंने। ठीक है जी, चलो जी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू करते हैं। 10 की पावरें पहले क्या करते हैं, इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ गया 1, और क्या आ गया जी 180, डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी यहाँ पे 2 इंटू 0.1 आ गया, और क्या आ गया जी 0.03 आ गया, 10 की पावर -2 आ गया, और क्या आ गया जी 3.14 आ गया, प्लस क्या आ गया जी 1 आ गया। करो जी नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। जी कर लिया जी नोट। चलो जी, अब क्या करते हैं जी, पहले 10 की पावर्स को क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁷ है पहले तो। ठीक है जी, साथ में क्या है 180 है, और क्या है जी हमारे पास, यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी, तो पहले क्या करते हैं, इसकी 10 की पावर्स को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, 2 इंटू 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा जी 10 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा जी इंटू 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी इंटू 100 आ जाएगा, और क्या आएगा जी यहाँ पे 10 टू पावर क्या है जी -2, तो यहाँ पे भी क्या आ गया जी 100 हो गया, ऊपर जाके 10 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा जी अपना, देखिए 3.14, 3.14 बन गया, और यहाँ क्या आ जाएगा जी हमारा +1 आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं जी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 की जो वैल्यूज हैं, पहले क्या करेंगे जी 10 की वैल्यूज को सॉल्व करने, यहाँ से हम क्या करते हैं जी, यहाँ से भी पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी ऊपर एक और नंबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा जी +1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे कितने जीरो बच गए जी, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 6 एंड 1 7। ठीक है जी, तो क्या आ गया जी, देखो ध्यान से, तो एक्सप्रेशन हमारा जो अभी तक बन चुका है वो क्या बन चुका है जी 180 है ऊपर, और क्या है 10 की पावर -7, और क्या है 10 टू पावर 7। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या है जी 314 है, और यहाँ पे क्या है जी अपना, देखिए ध्यान से, 180 था, 314 है, 10 टू पावर 7 है, और क्या है जी अपने पास +1। तो 10 टू पावर -7 और 10 टू पावर 7 क्या हो गए जी, आपस में कैंसिल हो गए। तो जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है जी 180 डिवाइडेड बाय, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो मेरे को एक्सप्रेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है जी 180 डिवाइडेड बाय 314 +1 आ जाएगा। 180 डिवाइडेड बाय 314 क्या होता है जी, किसी को पता है? 180 डिवाइडेड बाय 4 होता है जी 0.57। क्या होता है जी 0.57। तो ये आ गया 0.57, और क्या आ गया जी +1 आ गया। म्यू की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है जी? म्यू की वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रखना है उसका कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, म्यू की वैल्यू है। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं जी, निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी 1.57। आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 0.57 प्लस क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा जी हमारे पास 1.57, जो कि क्या है जी हमारे म्यू का आंसर है जी। ठीक है जी, तो ये ऐसे कुछ इस तरह से रहते हैं जी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के क्वेश्चन। अब आगे पढ़ेंगे जी इंटरफेरोमीटर के बारे में। किसके बारे में जी?
माइकलसन इंटरफेरोमीटर इसका नाम है। तो माइकलसन ने जो इंटरफेरोमीटर बनाया वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एक ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, थोड़ा सा कुछ होता है ना कि हट के भी कुछ पढ़ना होता है, तो हम आज थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड हट के भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है जी, पहले इसको करो फटाफट नोट, फिर बढ़ते हैं आगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब करने लगे हैं जी शुरू माइकलसन इंटरफेरोमीटर। क्या शुरू करने लगे हैं जी? माइकलसन इंटरफेरोमीटर। पहले तो बता दूं कि इंटरफेरोमीटर क्या होता है। ठीक है, वो ऑप्टिकल डिवाइस जो किस पे वर्क करता है जी? प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस पे। ठीक है जी, जब भी कोई डिवाइस प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस मतलब जिसमें इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, इंटरफेरेंस की एप्लीकेशंस में से एक है इंटरफेरोमीटर। वो डिवाइस जो एप्लीकेशन, जो इंटरफेरेंस की एप्लीकेशन पे वर्क करे, जो बेस्ड हो, ठीक है जी, हमारे इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे, वो क्या होगा जी? इंटरफेरोमीटर। उसका क्या नाम होगा जी? इंटरफेरोमीटर। ठीक है जी, अब आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे हम माइकलसन ने एक इंटरफेरोमीटर डिजाइन किया। इंटरफेरोमीटर क्या था जी? जो वर्क करता था किस पे? इंटरफेरेंस की प्रिंसिपल पे, है ना। तो यहाँ पे माइकलसन नामक एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है जी, ऑप्टिक्स पे उनका बहुत सारा काम था। तो उन्होंने क्या किया जी? एक इंटरफेरोमीटर डिजाइन किया। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर करता क्या है? पहले तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम निकाल सकते हैं जी लैम्डा, क्या निकाल सकते हैं जी? वेवलेंथ। और क्या कर सकते हैं जी? हमारी थिन फिल्म्स होती हैं, ठीक है जी, उसकी क्या निकाल सकते हैं जी? थिकनेस निकाल सकते हैं, टी थिकनेस निकाल सकते हैं थिन फिल्म्स। क्या कर सकते हैं जी? लैम्डा निकाल सकते हैं। और हमारे थिन फिल्म्स की क्या निकाल सकते हैं जी? थिकनेस निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रहता है जी हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंसेप्ट। ठीक है जी, अब मैं आपको बताऊं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका स्टेटस सेटअप बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है जी? एक सोर्स होता है। क्या होता है जी? एक सोर्स होता है यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये जो सोर्स है इसका क्या करना है जी? एक मिनट रुकिए। तो सोर्स के आगे क्या लगा देना जी? हमने यहाँ पे लेंस लगा देना। क्या लगा देना जी? यहाँ पे लेंस लगा देना। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे जी? लेंस लगा देंगे। ठीक है जी, अब क्या होगा जी? लाइट इस पे पड़ेगी और क्या हो जाएगी जी? कुछ इस तरह से लाइट की मोशन, क्या कर सकते हैं? कन्वेक्स लेंस लगाया है तो लाइट कैसी होगी जी? इस तरह से कुछ रिवर्जिंग, है ना। अब देखिए क्या करते हैं जी? यहाँ पे आगे क्या होता है जी? आगे हम इस बीम को ले लेते हैं, एक बीम को। यहाँ पे एक बच्चों क्या होता है जी? एक बीम स्प्लिटर। क्या नाम है इसका? बीम स्प्लिटर। या ये क्या है जी? सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। क्या है जी? सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। अब क्या करेंगे जी? जैसे ही ये जो लाइट है इस पे पड़ती है, ठीक है जी, क्या करेगी जी? यहाँ पे जैसे ही ये लाइट इस पे पड़ेगी वो क्या करेगी जी? यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी जी? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो लाइट क्या करेगी जी? बेंड करेगी। ठीक है जी, और उसके बाद क्या होता है कि इसका नाम है बीम स्प्लिटर। क्या नाम है जी? बीम स्प्लिटर। मतलब बीम जो आ रही है उसको क्या करेगा जी? दो टुकड़ों में क्या कर देगा जी? स्प्लिट कर देगा। सो एक बीम तो ये रही जी जो कि कुछ इस तरह से गई, और उसके बाद वो क्या होगी जी? अच्छा, यहाँ पे जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, यहाँ पे रहने वाले हैं जी मिरर्स। क्या रहने वाले हैं जी? हमारे मिरर्स रहने वाले हैं। तो इस मिरर का नाम है M1। ठीक है जी, और कुछ इस तरह से हमने बना दिया मिरर को, इसको पॉलिशिंग कर दी। ठीक है जी, और जो अगली अच्छा, एक लाइट लाइट बीम तो ऊपर चलेगी, एक चलेगी जी सामने। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी क्या होता है जी? यहाँ पे एक मिरर 2 होता है, M1, और क्या होते हैं जी? M2। वो M1 है, ये क्या है जी? M2 है। ठीक है जी, अच्छा, M1 और M2 में फर्क मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है जी, M1 जो होता है वो क्या होता है जी? मूवेबल होता है। क्या होता है जी? मूवेबल। पर M2 क्या रहता है जी? हमारे पास फिक्स रहता है। M2 क्या है जी? फिक्स है। M2 क्या है जी? फिक्स है। और हमारा M1 क्या है जी? मूवेबल है। ठीक है जी, तो अब क्या हो रहा है आप देखिए यहाँ पे लाइट जो है, अच्छा, M1 और M2 क्या होते हैं जी? परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा जी? यहाँ पे हमें जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगी वो कैसी होंगी जी? सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी। कैसी होंगी? सर्कुलर। तो लाइट ये देखिए जी, मैं मार्क कर रहा हूँ पेन से, देखिए ध्यान से।
तो यहाँ पे ये लाइट गई, ये लाइट गई, ये ऊपर गई और ये यहाँ से मिरर से टकरा के क्या हुई जी, वापस आई। ये लाइट सीधी भी गई, मिरर से टकरा के हो गई, वापस आई। तो लाइट जो है अब यहाँ पे क्या करेगी जी, यहाँ पे आके वो इस पॉइंट पे वो क्या करेगी जी, मिलेगी और वो नीचे आएगी। यहाँ पे हमने क्या बना देना जी, एक यहाँ पे क्या होता है जी, एक टेलीस्कोप, क्या होता है जी, एक टेलीस्कोप होता है यहाँ पे, जिसमें हम क्या देख सकते हैं जी, हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न को देख सकते हैं। क्योंकि दोनों लाइट्स क्या है जी, कोहेरेंट, दोनों लाइट क्या है जी, कोहेरेंट है। ठीक है जी, एक सिंगल सोर्स से आई है तो ऑब्वियसली उसकी सेम वेवलेंथ होगी, सेम क्या होगी जी, उसके सेम फेज डिफरेंस होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे टेलीस्कोप टी पे हमें क्या मिल जाएगा जी, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। M1 और M2 क्या है एक्चुअली में, वो मिरर हैं और क्या है जी, परपेंडिकुलर। तो जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है जी, ये क्या है जी, बीम स्प्लिटर है। ये क्या एक्चुअली में क्या है जी, एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। क्या है जी, यहाँ पे ये सेमी सिल्वर्ड क्या है जी, ग्लास प्लेट है। ठीक है जी, चलो जी। तो कुछ इस तरह से माइकलसन ने क्या किया जी, हमारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्या किया जी, ड्राइव किया। ठीक है जी, हमारे इंटरफेरोमीटर वाली, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑप्टिक्स में इंटरफेरोमीटर का बहुत ज्यादा क्या रहता है जी, रोल रहता है। तो ये जो इंटरफेरोमीटर है ये दिया है जी हमने माइकलसन ने, ये वाला जो ये वाला प्रॉपर सेटअप वाला। इसमें M2 क्या है, फिक्स, M1 क्या है, मूवेबल। बीम स्प्लिटर मैंने आपको बताया सेमी सिल्वर्ड है, इसका मतलब 50% इसमें रिफ्रैक्शन होती है, 50% क्या होती है जी, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे माइकलसन इंटरफेरोमीटर को शुरू। पहले आप फटाफट एक काम करो, डायग्राम नोट कर लो फटाफट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमा, मिनिमा और हमारा पाथ डिफरेंस है वो कैसा रहने वाला है। चलो जी, वो कैसा रहने वाला है के बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। चलो जी, करें चर्चा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि मैं क्या बना रहा हूँ जी, हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सेटअप दोबारा से बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या था जी, हमारा M1 था, जो कि क्या है जी, मूवेबल है। ठीक है जी, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है जी, M2 है, जो कि क्या है जी, फिक्स है। ठीक है जी, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो M1 और M2 दोनों सेम डिस्टेंसेस पे ही हैं। ठीक है, जो हमारा बीम स्प्लिटर हम लगाएंगे, ये जो मैंने बीम स्प्लिटर लगाया है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या होगा जी, ये यहाँ से M1 और M2 सेम डिस्टेंस पे है। तो ये नहीं कि अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो यहाँ पे M1 और M2 जो क्या है जी, डिफरेंट डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, वो दोनों क्या होंगे जी, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुछ छोटा सा करके यहाँ पे बीम स्प्लिटर मैंने क्या कर दिया जी, बना दी। ठीक है जी, अब देखिए जी, यहाँ पे सोर्स बना देते हैं, सोर्स, ये रहा जी सोर्स। और कन्वर्ज करने के लिए क्या कर दिया जी हमने, कन्वेक्स लेंस लगा दिया। तो यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे लाइट आई, ये वाली रे को हमने क्या कर लिया जी, ले लिया है। तो ये वाली रे ले ली। अब देखते हैं इसी रे को क्या करते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो रे यहाँ पे कुछ इस तरह से रे आई। अब मीडियम क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। बीम स्प्लिटर, ये क्या है जी, बीम स्प्लिटर है हमारा। ठीक है जी, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट भी इसको क्या बोल सकते हैं जी, ग्लास प्लेट। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, देखिए अब यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो लाइट क्या हुई जी, बेंड हुई। अब लाइट आधी कहाँ चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये लाइट चलेगी स्ट्रेट, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी जी, यहाँ से कहाँ चली जाएगी जी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि बीम स्प्लिटर है तो लाइट कुछ इस तरह से गई ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ तक पहुंची और यहाँ से जाने के बाद वो क्या हो गई जी, कुछ इस तरह से यहाँ चली गई। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ जी, फिर यहाँ से लाइट, अच्छा अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसे जनरेट हुआ उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी जो ऑरेंज लाइन है उसका नाम दे देता हूं मैं B2। यहाँ पे जो हमारी ये जो पिंक सी लाइन है इसका नाम दे देते हैं जी B1। ये एक्चुअली में क्या है, दो वेव्स हैं। क्या है जी, दो वेव्स हैं। B2 उसका नाम है और B1 क्या है जी, इसका नाम।
अब एक चीज नोटिस करो कि यहां से दोनों बीम्स वापस आई, सो यहाँ पे बीम जब वापस आई यहाँ पे, तो बीम यहाँ पे आई और यहाँ से क्या हुई, यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है जी, यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया हुआ है, टेलीस्कोप ये हमने लगा दिया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये बीम जो हमारी B2 है, वो B2 यहाँ से गई और वापस आ गई, इसके अंदर नहीं गई बीम स्प्लिटर के और बाहर आ गई। पर B1 के साथ ऐसा नहीं हुआ। B1 ने क्या किया, पहले वो आई यहाँ पे टकराई बीम स्प्लिटर से, वो पहले अंदर गई, ठीक है जी, फिर उसने वहीं पे क्या किया, रिफ्रैक्शन किया, वापस वो गई फिर से बीम स्प्लिटर के अंदर। यहाँ पे ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है जी, तो हमारा कुछ यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। तो जो हमारी बीम 1 है, कौन जी, हमारी बीम 1 ने क्या किया, जब वो यहाँ से आई तो उसने क्या किया, वो पहले मीडियम के अंदर गई, फिर से मीडियम के अंदर गई और फिर मीडियम के क्या निकली, बाहर निकली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीम 1 ने, यहाँ पे देखिए आप, बीम 1 ने क्या किया जी, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या किया जी, कवर किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बीम 1 ने पहले वो यहाँ गई, ठीक है जी, बीम स्प्लिटर के अंदर, फिर बीम स्प्लिटर के अंदर ही दोबारा वो उसने क्या किया जी, आधी स्ट्रेट चली गई और क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई बैक, ठीक है जी, और फिर क्या करेगी, फिर से बाहर चली गई। तो यहाँ पे बीम जो 2 है वो एक बारी भी बीम स्प्लिटर के अंदर दोबारा नहीं गई, पर B1 गई है। तो ये यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से दोनों के बीच क्या आ जाएगा जी, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब दोनों जो लाइट्स हैं, दोनों जो हमारी लाइट्स हैं, जैसे ये यहाँ गई, दोनों जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो टेलीस्कोप पे सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगी। फर्क कहाँ है जी हमारा, कि जो हमारी B2 है वो एक बारी भी क्या हुआ है, उसको वो ग्लास प्लेट के अंदर नहीं गई, पर B1 2 बार ग्लास प्लेट के अंदर जा चुकी है, ठीक है जी, जिससे क्या हो रहा है जी, पाथ में क्या आ रहा है जी, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है जी, पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, तभी इंटरफेरेंस होगी, है ना, पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो कहाँ फर्क है, B2 बस किसी ग्लास प्लेट से नहीं जा रही, ठीक है जी। तो इस करेक्शन को दूर करने के लिए, ठीक है जी, क्या किया गया यहाँ पे, एक माइकलसन ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया, वो था जी कि यहाँ पे एक ग्लास प्लेट लगा देते हैं, एक और करते हैं जी, यहाँ पे एक ग्लास प्लेट लगा देते हैं, और देखिए कैसे ग्लास प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, अब एक और ग्लास प्लेट लगाने लगे हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे, तो इस, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लाइट आई, ये क्या करी जी, मीडियम के अंदर गई, एक मिनट हम दूसरे पेन से आपको दिखा देते हैं, ये गई मीडियम के अंदर और क्या हुआ जी, यहाँ से गई यहाँ पे। तो अब क्या हुआ जी, पाथ क्या हो गया दोनों का बराबर, क्योंकि अब ये भी एक ग्लास प्लेट से गई और यहाँ से क्या आएगी जी, वापस आएगी, ठीक है जी, क्या होगा जी, यहाँ पे लाइट वापस आएगी, ठीक है जी, और दोनों क्या कर सकते हैं जी, अब आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारी इंटरफेरेंस कर सकते, ठीक है। सो बस इसका फर्क था, इसका नाम रखा गया कंपनसेटरी ग्लास प्लेट। क्या रखा गया जी, कंपनसेटरी ग्लास प्लेट। इसने क्या कर दिया, पार्ट डिफरेंस जो दोनों के बीच में आ रहा था उसको क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, ठीक है जी, बराबर कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया जी, कंपनसेटरी ग्लास प्लेट, ठीक है जी। तो ये भी ग्लास प्लेट और वो भी क्या है जी, ग्लास प्लेट। पहली वाली क्या है, बीम स्प्लिटर, दूसरी वाली क्या है, कंपनसेटरी ग्लास प्लेट। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कंपनसेटरी ग्लास प्लेट का क्या रहता है जी, बहुत ज्यादा क्या रहता है जी, यूज रहता है, बहुत अच्छा रोल रहता है। करेक्शन को दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया जी, यहाँ पे कंपनसेटरी ग्लास प्लेट को क्या किया जी, यूज किया, ठीक है जी। फिर हमें यहाँ पे क्या मिला जी, यहाँ पे हमें मिल गया हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया, ठीक है जी, क्या मिल गया जी, हमें हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया, ठीक है जी। और मैंने बताया कि M1 और M2 आपस में क्या है जी, दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है जी, सेम डिस्टेंस पे हैं। सो जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगी वो कैसी मिलने वाली हैं जी, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलने वाली हैं। कैसी फ्रिंजेस मिलने वाली हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलने वाली हैं। तो चलो जी करते हैं शुरू इसके एक्सप्रेशन को, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा पाथ डिफरेंस का, पहले पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन डेल्टा एक्स से क्या करते हैं जी, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, ग्लास प्लेट के बारे में क्या हो रही है जी, चर्चा हो रही है। तो ग्लास प्लेट का जो पार्ट डिफरेंस है वो आपने क्या करना है जी, याद कर लेना है, ठीक है जी। सिलेबस में नहीं है बट याद कर लो, ठीक है जी। इसकी डेरिवेशन है ना, सिलेबस में तो है बट डेरिवेशन नहीं है, ठीक है जी। तो 2d cos थीटा प्लस लैम्डा पर,
इसको क्या कर लेना है, अच्छी तरह आपने क्या कर लेना जी, याद कर लेना। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, याद कर लेना आपने। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे जी, तो अब क्या निकालना है जी, पहले मैक्सिमा निकालना है ना, क्या निकालना है जी, मैक्सिमा, जिसको मैं बोलता हूँ जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है जी, जो हमारा केस था यहाँ पे, देखिए ध्यान से, जो हमने केस किया यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट में, क्या किया जी हमने यहाँ पे, देखिए क्या निकाले थे जी हमने यहाँ पे, ब्राइट ब्राइट निकाले थे, ब्राइट फ्रिंजेस निकाली थी, और क्या निकाला था जी हमने, डार्क फ्रिंजेस निकाले थे। ठीक है, वो कंडीशंस क्या थी, मैक्सिमा और मिनिमा की ही कंडीशंस थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, वाई निकाला था। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए मतलब क्या है, मैक्सिमा। ठीक है जी, और डार्क फ्रिंजेस के लिए हमने क्या किया था जी, यहाँ पे हमने निकाला था, देखिए जी, डार्क फ्रिंजेस कहाँ गए, ये रही हमारे डार्क फ्रिंजेस के लिए हमने क्या निकाला, इसका मतलब है क्या, मिनिमा। ठीक है जी, तो अब इसमें भी क्या करेंगे जी, पहले देखो सब में क्या एक्चुअली में रहता है कि वाईडीएससी में हमने क्या निकाला, पार्ट डिफरेंस, मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम क्या करेंगे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी क्या निकालेंगे जी, पहले पार्ट डिफरेंस हमें पता लग गया 2d cos थीटा क्या आ गया, प्लस λ/2 आ गया। और क्या आ गया जी, यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमा आएगा, क्या आएगा जी, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन हमें पता है, तो मैक्सिमा की कंडीशन कैसे रहने वाली है जी, और मैक्सिमा कंडीशन क्या होती है जी, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाता है जी हमारा, n लैम्डा, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो क्या हो रहा है जी, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ गया जी, n लैम्डा के बराबर आ गया। तो अब देखिए जी क्या करेंगे जी यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी, 2d cos थीटा। ठीक है जी, और क्या आ गया जी, प्लस λ/2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया जी हमारा, n लैम्डा आ गया। अब क्या करते हैं जी, इसको हम क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। सो आप क्या करो जी, सबसे पहले तो क्या करेंगे जी, λ/2 को क्या करते हैं जी, उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, 2d cos थीटा आ गया, और क्या आ गया जी, n लैम्डा आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया जी, माइनस λ/2 आ गया। अब क्या करते हैं जी, लैम्डा को क्या कर लेते हैं जी, कॉमन निकाल लेते हैं। तो लैम्डा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, n माइनस हाफ आ गया। यहाँ पे क्या है जी, इस साइड 2d cos थीटा क्या है जी हमारा, 2d cos थीटा है। तो अब देखिए जी यहाँ पे 2d cos थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा जी, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 2n माइनस 1 λ/, बट एक बार बताओ, 2n माइनस 1 λ/2 एक्चुअली में क्या था, 2n माइनस 1 λ/2 क्या था जी, हमारे मिनिमा की कंडीशन थी। सो मैक्सिमा के केस में माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो रिजल्ट हमें मिल रहा था, वो किसका मिल रहा था जी, मिनिमा का मिल रहा था। देखो 2n माइनस 1 λ/2। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि मिनिमा के केस में क्या मिलना चाहिए जी, मैक्सिमा का रिजल्ट मिलना चाहिए। तो चलो जी, अब क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे मिनिमा निकालने की क्या करते हैं जी, कोशिश करते हैं। तो मिनिमा के लिए हमने क्या करना है जी, फॉर मिनिमा 2d cos थीटा को क्या करेंगे जी, ठीक है जी, 2n प्लस 1 लैम्डा, 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 λ/2 से कर दे, क्या कर देंगे जी, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या है जी, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या करने लगे हैं जी, देखिए ध्यान से, लैम्डा बाई यहाँ पे 2d आ गया, cos थीटा आ गया, और क्या आ गया जी, यहाँ पे 2n आ गया। ठीक है जी, और क्या आ गया जी, यहाँ पे प्लस 1 आ गया, लैम्डा बाई क्या आ गया जी, 2 आ गया। तो अब क्या करते हैं जी, लैम्डा पहले λ/2 को क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, λ/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 2d cos थीटा। एक एक चीज तो हम भूल ही गए कि यहाँ पे हमारा 2d cos थीटा के साथ एक्चुअली में क्या है जी, 2d cos थीटा के साथ λ/2 भी है। ठीक है जी, तो आ गया 2n प्लस 1 λ/2। हाँ, अब वही ना बात बनी। ठीक है जी, तो ये वाली एक्सप्रेशन हम क्या कर गए थे, भूल गए थे। ठीक है जी, उसको याद रखना, जैसे हमने इसमें भी लिखा है, इसको याद करना, तो वो क्या था जी, बहुत जरूरी। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, देखिए 2n प्लस 1 λ/2 आ गया, λ/2 पहले क्या करेंगे, 2n इंटू λ/2 कर देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं जी, λ/2 कर देते हैं, और इस साइड क्या करेंगे जी हम, 2d cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा जी, λ/2, λ/2 से λ/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मिनिमा की कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है जी, मिनिमा की कंडीशन में हमें मिल रहा है मैक्सिमा। तो यहाँ पे देखिए 2d cos थीटा के बराबर आ जाएगा जी n लैम्डा। तो यही है जी माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जादू के यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा मैक्सिमा का केस था उसमें मिनिमा का रिजल्ट मिल रहा था, और जो हमारा मिनिमा का केस है उसमें आप देखिए मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लैम्डा का क्या मिल रहा है जी, रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से है हमारे माइकलसन ने क्या किया जी, इंटरफेरोमीटर बनाया। ठीक है जी, अब क्या करते हैं जी, डिटरमाइन करते हैं किसको, वेवलेंथ को। ठीक है, फटाफट करो नोट, फिर वेवलेंथ निकालते हैं। कर लिया जी नोट, क्योंकि हमें पता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में मैंने आपको बताया कि हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए अब क्या करेंगे जी, देखिए यहाँ पे डार्क फ्रिंज ले लेते हैं, डार्क फ्रिंज ले लेते हैं। ठीक है जी, डार्क फ्रिंज का केस ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, 2d cos थीटा किसके बराबर आता है जी, n लैम्डा के। अरे ये रहा मिनिमा, डार्क फ्रिंज मतलब मिनिमा ना, तो ये आ गया जी। अब क्या करेंगे जी, थीटा को क्या कर देंगे जी, 0 पुट कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा जी, 2d cos 0 क्या होता है जी, 1 होता है, n लैम्डा आ जाएगा। और यहाँ से हमें जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2d इक्वल टू n लैम्डा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं 2d बाई n। क्या कर सकते हैं जी, 2d बाई n हमारा क्या आ गया जी, रिजल्ट आ गया। तो आपको पता लग गया कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होता है जी, हमारे मैक्सिमा के केस में क्या आता है रिजल्ट, जो मिनिमा का आता है, जो मिनिमा के केस में क्या आता है जी, मैक्सिमा का रिजल्ट आता है। और वहां से हमने क्या किया जी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जो एप्लीकेशन थी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे हमारी वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल लिया वो क्या आ गया जी, लैम्डा इक्वल टू 2d बाई n। क्या आ गया जी, लैम्डा इक्वल टू 2d बाई n आ गया। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से जो है हमारे माइकलसन इंटरफेरोमीटर का क्या है जी, कंसेप्ट है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। सो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक एक्स्ट्रा बात आपको बताऊंगा कुछ, तो लाइगो के बारे में थी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यहाँ पे एक क्रिस्टल था, यहाँ पे इनके पास, यहाँ पे क्या था जी, एक मिरर था, यहाँ पे भी क्या था, एक मिरर था जी, M1 का नाम दे देते हैं और M2 इसका नाम दे देते हैं। और आपको बात बताऊं कि यहाँ पे क्या था जी, एक लेजर सोर्स, क्या था जी, एक लेजर सोर्स था। ठीक है जी, तो लेजर सोर्स जब यहाँ पे इस क्रिस्टल पे पड़ा, ये एक तरह से क्या था, बीम स्प्लिटर का काम कर रहा था। तो लाइट दो हिस्सों में बटी। ठीक है जी, और एक यहाँ चली गई और एक लाइट कहाँ चली गई जी, दूसरी डायरेक्शन में चली गई, दोनों बराबर डिस्टेंस पे थे। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव का कंसेप्ट बोल रहे थे कि अगर ग्रेविटेशनल वेव अर्थ पे आती है तो क्या होता है जी, या वो इस तरह से स्ट्रेच करेगी, मतलब M1 ये ग्लास प्लेट का डिस्टेंस ले लेते हैं O, इस पॉइंट को ले लेते हैं O, जहां पे ये ग्लास प्लेट पड़ी है हमारी, जो हमारा क्रिस्टल है उसको पड़ा हुआ है वो। ठीक है जी, बीम स्प्लिटर जहां पड़ा हुआ है। तो कंसेप्ट ये था कि अगर ग्रेविटेशनल वेव आती है स्पेस टाइम में तो क्या होगा, OM1 या OM1 छोटा होगा। ठीक है जी, या क्या होगा, OM2 छोटा होगा। मतलब एक साइड क्या होगी जी, बड़ी होगी, एक साइड छोटी होगी। तो पहले बिफोर, यहाँ पे देखिए ये लेजर सोर्स है, तो बिफोर ग्रेविटेशनल वेव क्या हुआ कि दोनों लाइट्स जो थी वो सेम टाइम पे, मतलब यहाँ से भी टकराई और वापस आई, यहाँ से भी टकराई और वापस आई, सेम टाइम पे वहां पे क्या कर रही थी जी, पहुंच रही थी। ठीक है जी, क्रिस्टल पे। सो दैट हम यहाँ से क्या कर सकते थे, टेलीस्कोप के थ्रू, जैसे हमने इंटरफेरोमीटर में देखा, तो ये क्या है जी, इंटरफेरोमेट्री एक तरह से। तो टेलीस्कोप से तो हम क्या देख सकते थे कि दोनों लाइट्स क्या कर रही हैं जी, इंटरफेयर कर रही हैं। क्या कर रही हैं जी, इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ जी, देखिए जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव आई, उसने क्या किया जी, एक साइड को क्या कर दिया जी, शॉर्ट कर दिया। एक साइड को शॉर्ट किया तो दोनों के बीच क्या आ जाएगा जी, समझ लो OM2 शॉर्ट हो गया, दोनों के बीच क्या आ जाएगा जी, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। उसी पाथ डिफरेंस से हमने डिटेक्ट किया जी किसको, ग्रेविटेशनल वेव्स को। किसको जी, ग्रेविटेशनल वेव्स को। तो कुछ इस तरह से हमने क्या किया जी, ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या किया जी, डिटेक्ट किया, राइट। क्योंकि अगर अगर OM1 में आ जाता पाथ डिफरेंस, तो अगर OM1 स्ट्रेच हो जाता या तो क्या हो जाता जी, शॉर्ट हो जाता, तो क्या होगा जी, तब भी पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, टेलीस्कोप में पता लग जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है जी, तो यहां से हमने क्या किया जी, हमारी ग्रेविटेशनल वेव को क्या किया, डिटेक्ट किया। ठीक है जी, फटाफट कर लो इसको नोट, है ना, फटाफट इसको नोट कर लो।
और फिर क्या कर सकते हैं जी, अगर आपने इसको कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया तो आप भी ये क्या कर सकते हो, एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट बन सकते हो। ठीक है जी, इंटरफेरोमीटर्स बहुत ज्यादा क्या करते हैं जी, मदद करते हैं हमारे, ठीक है जी, कंसेप्ट्स को क्लियर करने में। ठीक है, देखो इतनी बड़ी डिस्कवरी की ग्रेविटेशनल वेव्स की, है ना, और आप देखो कि 1915 में शायद इसको प्रिडिक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, और 2015 मतलब 2015 या 16 मतलब पूरे 100 साल बाद हमें 100 साल लग गए। किप थ्रोन्स जी की मेहनत है ये, ठीक है जी, तो 100 साल लग गए हमें यहाँ पे इस वेव को डिटेक्ट करने में। ठीक है जी, करते हैं जी इंटरफेरोमीटर से ही, माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ही क्या करने लगे हैं जी, अब एक क्वेश्चन करने लगे हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है जी, देखिए जी यहाँ पे ये है जी हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर से क्वेश्चन। ठीक है जी, तो अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एडजस्टेड सो दैट ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर, ठीक है जी, ऑन द स्क्रीन। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया जी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर को ऐसी अरेंजमेंट में लगाया कि क्या हुआ जी, ब्राइट फ्रिंजेस जो थी हमें मिली स्क्रीन पे। एज वन ऑफ द मिरर इज मूव्ड, कितना जी, कितना मूव किया है मिरर को, 25.8 म्यू एम। क्या किया जी, यहाँ पे एक मिरर को क्या किया गया है जी, यहाँ पे मूव किया गया है 25.8 म्यू एम। ये जो डिस्टेंस है डी, ये एक्चुअली में क्या है जी, जो हमने 2d cos थीटा निकाला था, ये क्या है जी, डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है जी, 25.8 म्यू मीटर्स, ये दी है जी हमें क्वेश्चन में, डी की वैल्यू दी है। ठीक है जी, 92 ब्राइट फ्रिंजेस आर काउंटेड ऑन द स्क्रीन, कितनी जी, 92 ब्राइट फ्रिंजेस आर काउंटेड ऑन द स्क्रीन। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, हमें पता लग गया कि n की वैल्यू क्या है जी, 92 ब्राइट फ्रिंजेस, तो n की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे 92 है। चलो जी, ये कितना आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है जी, काउंटेड ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द वेवलेंथ, अरे वाह, तो वेवलेंथ पूछी है इंटरफेरोमीटर में, जो हमने यूज की है वो वेवलेंथ क्या है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया हमसे। तो करते हैं जी, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा का फॉर्मूला याद करते हैं। लैम्डा क्या होता है जी, लैम्डा क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए 2d/n होता है। क्या होता है जी, 2d/n। अभी एक सेकंड पहले ही हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को क्या किया है, निकाला है। ठीक है जी, वो रहा हमारा वेवलेंथ। ठीक है जी, क्या निकालना है, टू फाइंड वेवलेंथ, लैम्डा निकालने के लिए जो हमने किया है। ठीक है जी, क्या आ गया डी, 2d/n आ गया। अब क्या करेंगे जी, डायरेक्ट फार्मूला में क्या कर देंगे जी, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, देखिए यहाँ पे 2 आ गया जी, यहाँ पे क्या आ गया जी, डी की वैल्यू क्या है 25.8, 10⁻⁴ क्या आ गया जी, -6 आ गया। एन की वैल्यू क्या आ गई जी, 92 आ गई। ठीक है जी, इसको करते हैं सॉल्व, और जो एक्सप्रेशन हमें मिलने वाला है वो क्या होने वाला है जी, उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है 2 से क्या हो जाएगा जी, 46 आ जाएगा। यहाँ पे 46 आ गया, तो क्या कर सकते हैं जी, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 25 पॉइंट क्या है जी, 8 है, 25 पॉइंट क्या है, 8 है जी यहाँ पे। ठीक है जी, तो 25.8 को मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को हटा सकता हूँ। सो मेरे को क्या मिल जाएगा जी, देखिए 258 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी, साथ में क्या आ जाएगा जी, 460 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, और क्या आ जाएगा जी, 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे लैम्डा की वैल्यू क्या बनने वाली है वो देख लेते हैं जी। पहले 2 के टेबल से क्या कर लेते हैं जी, इसको काट लेते हैं। 2 के टेबल से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 2 से टेबल, अब इसको दोबारा तो ये 2 से टेबल से कटेगा नहीं, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो जो आंसर हमें मिलता है लैम्डा का, वो क्या मिलेगा जी, 0.56 मिलेगा, और क्या मिल जाएगा जी, म्यू मीटर। तो जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे यूज की गई है वो क्या है जी, 0.56 म्यू मीटर्स की। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा जो इंटरफेरेंस वाला पार्ट है। ठीक है जी, किसके बारे में चर्चा की हमने, YDSC एक्सपेरिमेंट, जिसने वेव थ्योरी को बहुत अच्छी तरह क्या किया जी, एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, और किसके बारे में चर्चा की हमने, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में, फ्रेस्नेल की सोच। ठीक है जी, आगे हम फ्रैनहोफर भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फ्रैनहोफर के बारे में भी पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।
इंटरफेरोमीटर का कंसेप्ट आपको बताया कि जो भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जो वर्क करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस पे, वो क्या होते हैं जी, इंटरफेरोमीटर। ठीक है जी। बात की माइकलसन ने कौन सा इंटरफेरोमीटर बनाया था, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी की बात की लाइगो की, कि कैसे उसने एक रेवोल्यूशनरी क्या किया जी, यहाँ पे डिस्कवरी की। ठीक है जी। और किसकी, और हमने क्या किया जी, न्यूमेरिकल्स की। ठीक है जी। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है हमने आज फील किया कि ग्रेविटेशनल वेव कैसे डिटेक्ट हुई होंगी उस इंटरफेरोमीटर के थ्रू। ठीक है जी। तो यहाँ तक था जी हमारा क्या था जी, कंसेप्ट था। ठीक है जी। तो आप देखिए कि जो कंडीशंस हैं यहाँ पे, जो कंडीशंस हैं उनका क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी, आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस की अगर बात करें पहले तो ये डार्क के लिए थी, डार्क nth डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा बाई डी, और क्या आ गया जी 2d। ठीक है जी। और हमारा nth ब्राइट के लिए जो एक्सप्रेशन है n लैम्डा डी बाई डी, क्या है जी, nth ब्राइट के लिए जो क्या है जी एक्सप्रेशन n लैम्डा डी बाई डी। तो ये YDSC के केस में था। फिर बात करें जो हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर किया, उसमें क्या हो रहा था जी, मैक्सिमा वाले केस में क्या आ रहा था जी, मैक्सिमा वाले केस में मिनिमा आ रहा था और मिनिमा वाले केस में मैक्सिमा आ रहा था। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बहुत अच्छी तरह क्या होनी चाहिए जी, आपको याद होनी चाहिए। प्लस आपको एक बात बता दूं कि जो फ्रेसनल बाइप्रिज्म है, इसका जो ये बीटा का एक्सप्रेशन है, जो हमारा फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन है, वो भी क्या करना जी, बहुत अच्छी तरह क्या कर लेना जी, इसको याद कर लेना। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया जी, हमारे इंटरफेरेंस वाले पार्ट को क्या कर लिया है जी, खत्म कर लिया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। ठीक है जी। कीप मोटिवेटेड। ठीक है जी। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।